सभी लोगों को मेरा प्रणाम। सभी लोगों का स्वागत है और सभी लोगों का वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ मैं अजस्र योग पीठ पर। और आज जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, गुरु पर्व है, गुरु पूर्णिमा है। और गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम गुरु की महिमा का बखान करने के लिए हमने इसको आयोजन किया है, इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ विभिन्न विश्वविद्यालय के बहुत सारे प्रोफेसर हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम को हम प्रारंभ करने से पहले भगवान गणेश जी का वंदन करते हैं। तो मैं खुद ही गणेश वंदना प्रारंभ करता हूँ। उसके बाद हम कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिस्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गणेश वंदना के बाद हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। और आज बहुत ही अच्छा दिन है, गुरु पूर्णिमा, जो कि हम सब जानते हैं कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो गुरु के द्वारा ही सीखा जाता है। और हमारे वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, उपनिषदों में गुरु की महत्व जो है सबसे सर्वोपरि माना गया है। तो इस कार्यक्रम का मैं आपको थोड़ा सा रूपरेखा बता देता हूँ कि इस कार्यक्रम में हम सभी से एक एक प्रश्न पूछेंगे, एक एक प्रश्न की श्रृंखला में। तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि प्रश्न को जितना हो सके कम से कम शब्दों में आप उसको अपने शब्द के माध्यम से हम लोग के समक्ष रखें। और जैसे कहा जाता है कि गागर में सागर, तो कम शब्दों में जितना ज्यादा आप हम लोग के समक्ष रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ही लाभप्रद भी रहेगा। तो इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं, हमारे साथ में सभी लोग जुड़ चुके हैं, तो इस कार्यक्रम को, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम डॉक्टर नवीन शर्मा जी से एक प्रश्न करना चाहूंगा। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम को और आगे हम प्रश्न की श्रृंखला को बढ़ाएं, उससे पहले डॉक्टर नवीन जी का मैं आपको परिचय देना चाहूंगा। डॉक्टर नवीन शर्मा जी ज्योतिषाचार्य जी भी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल हरियाणा में ये आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ज्योतिष विभाग में। तो महोदय, हमारी एक जिज्ञासा है, एक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति के बारे में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी जो जिज्ञासा है उसका समाधान करें। वंदे गुरु परंपराम। जैसा कि अजस्र योग पीठ के हमारे आचार्य दिवाकर जी ने प्रश्न रखा, उसी से संबंधित जो उत्तर है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों का प्रधान रूप से हम देखते हैं कि नवग्रहों की गणना होती है ज्योतिष शास्त्र में। और उनमें भी जो देवगुरु बृहस्पति है, यह देवगुरु बृहस्पति का, इसका सीधा संबंध अपने आध्यात्मिक जीवन में जो भी हमें गुरु मिलते हैं उन गुरु से भी होता है। यदि हम बृहस्पति की बात करें तो यह सौरमंडल का 5वां ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। बृहस्पति जो ग्रह है, जिसको गुरु भी कहा जाता है, यह धनु राशि और मीन राशि का प्रतिनिधित्व करता है। नवग्रहों में यह बृहस्पति, यह गुरु ही ज्ञान और सुख का कारक भी है। हमारे जीवन में यदि हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो बृहस्पति को कुंडली में देखा जाता है। ज्ञान, गुरु, शिक्षक, प्रताप, संतान, देव कृपा, दान, धर्म, परोपकार,
विद्यार्थी, कुलगुरु, सलाहकार, यह सभी जितने भी मैंने आपके सामने शब्द रखे, इन सभी के बारे में यदि हमारे जीवन में कुछ भी हमें जानना हो तो हम देवगुरु बृहस्पति पर विचार करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की महिमा और भी गाई गई है। हमारा मानसागरे एक ज्योतिष का ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि किम कुर्वन्ति ग्रहाः सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मतमातंग यूथानां सतम हन्ति च केसरी। कि किम कुर्वन्ति ग्रहाः सर्वे, कि अन्य ग्रह क्या कर सकते हैं जिस जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति जो है, गुरु जो है, वो कुंडली में केंद्र में बैठे हों। तो कहने का मतलब है कि यदि जन्म कुंडली में गुरु हमारे बहुत अच्छे हैं, अपनी राशि के हैं, उच्च के होके बैठे हैं, या अपने मित्र ग्रहों के साथ उसकी जब युति बनती है, तो हम ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि हमें हमारे जीवन में एक उत्तम और आध्यात्मिक गुरु हमें मिलते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में गुरु यानी कि बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी होती है, या हमारा जो कुंडली में नवम भाव होता है, धर्म का भाव होता है, उस भाव से भी येन केन प्रकार यदि गुरु का संबंध होता है, बृहस्पति का संबंध होता है, तो ऐसे जातकों को उनके जीवन में तारणहार करने वाले गुरु मिल जाते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बृहस्पति कुंडली में जितने अच्छे होंगे उतने ही अच्छे अच्छे गुरुजनों की हमारे जीवन में प्राप्ति होगी, और वही गुरुजन हमारे जीवन में हमारे उद्धार का भी कारण बनते हैं, हेतु बनते हैं। यह देवगुरु बृहस्पति जो कुंडली में देखा जाता है कि अच्छी स्थिति में है, तो हमें अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। तो इसी गुरु की पावर को बढ़ाने के लिए, इस बृहस्पति को स्ट्रांग बनाने के लिए गुरु के मंत्र का जाप, बृहस्पति के मंत्र का जाप, और जो इस बृहस्पति का रत्न होता है वो पुखराज होता है। तो पुखराज को धारण करने से भी हमारे जीवन में आध्यात्मिक क्षेत्र में हम उन्नति करते हैं, और पुखराज को धारण करने से भी हमारे जीवन में जिन केंद्र प्रकार कुछ ऐसे लिंक ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हों। और इस गुरु को हम स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं ज्योतिष की दृष्टि में, तो यहां पर भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस गुरु जो हमारे नवग्रह है, यहाँ पे जो गुरु की बात आती है, जिस गुरु के माध्यम से ही हमारे जीवन में आध्यात्मिक गुरु भी आता है, इस गुरु को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए स्वर्ण धातु का उपयोग होता है कि सोने की धातु हम धारण करें, और वो भी हाथ में भी उस अंगुली में धारण करें जहां पर गुरु पर्वत होते हैं। तो हम सभी जानते हैं जो हमारी तर्जनी अंगुली होती है, अंगूठे के साथ वाली जो अंगुली होती है, इस अंगुली में वो पुखराज रत्न धारण किया जाता है। और इसके साथ ही हल्दी का तिलक लगाना, केसर का तिलक लगाना, पीले वस्त्र धारण करना, बृहस्पतिवार का व्रत करना, पीले फूलों को बृहस्पतिवार के दिन पूजा अर्चना में उपयोग करना। तो इस प्रकार से हमारे यह गुरु कुंडली में भी स्ट्रांग होते हैं। और यदि हम गुरु को कुंडली के अनुसार यदि गुरु को स्ट्रांग करने का प्रयास करते हैं, तो ऑटोमेटिकली गुरु का रिलेशन जिन जिन भावों से होता है, या गुरु हमारे जीवन में जो जो वस्तुएं प्रदान करता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो भौतिक हो, तो हमें बहुत ही सहायता मिलती है गुरु की विशेष रूप से पूजा अर्चना करने से। तो गुरु को मजबूत बना करके हमें आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति होती है। यहाँ ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से मैं आचार्य दिवाकर जी ने जो हमसे प्रश्न करा उसका उत्तर मैंने देने का यहाँ प्रयास किया। जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी, नवीन जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हम लोग के समक्ष रखा, और बहुत ही सरल शब्दों में, जो कि एक साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, आपको प्रणाम। इसी प्रश्न की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे बीच में डॉक्टर दाताराम जी भी जुड़े हुए हैं। तो दाताराम जी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत है आपका अजस्र योग पीठ पर। तो प्रश्न की इस श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं डॉक्टर दाताराम पाठक जी का आपके समक्ष उनका परिचय देना चाहूंगा। तो डॉक्टर दाताराम जी सहायकाचार्य शिक्षा शास्त्र विभाग, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।
तो महोदय जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है और हमारे सभी अजस्र योग पीठ के समस्त जनों का एक मन में जिज्ञासा आ रही है कि गुरु का गुरुत्व क्या है। इस पर जी आप अपने विचार हम सबके समक्ष रखें, मेरा आपसे निवेदन है। जी, सर्वप्रथम शुभकामनाएं अजस्र योग पीठ के इस कार्यक्रम से जुड़े सभी मित्रों को, और सौभाग्य मिला मुझे इस अवसर पर अपने दो शब्द यहाँ पर रखने के लिए। जैसा कि आपने पूछा दिवाकर जी, गुरु का गुरुत्व क्या है। जैसे गुरु शब्द में त्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और त्वा का अर्थ उसके गुणधर्म से जुड़ा हुआ है। जैसे व्यक्ति व्यक्तित्व, जल से जलत्व, गुरु से गुरुत्व, द्रव से द्रवत्व, त्वा अर्थात उसका गुणधर्म। तो यहाँ पर गुरुत्व शब्द है। गुरु का गुरुत्व आखिर कैसे पहचाना जाए। तो जैसे हमने कहा कि त्व का अर्थ है गुण धर्म, तो गुरु का ऐसा कौन सा गुण धर्म है जो हमें उनकी ओर श्रद्धानवत करने को विवश कर देता है। तो गुरु का गुरुत्व है उनका ज्ञान, उनकी विनम्रता, उनका अपनापन, शिष्य को अंतेवासी कहकर उसके सभी गुणों को अवगुणों को अपने हृदय में रखना और तदनुरूप शिष्यों को अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आगे बढ़ाते रहना, यह है गुरु का गुरुत्व। जिसे हम ये समझ सकते हैं कि गुरु किस तरह से अपने शिष्यों का जो अभ्युदय है वो करते हैं। और इसमें प्राचीन परंपरा से लेकर अभी तक जितने भी गुरु रहे हैं, उन सभी ने अपने शिष्यों को आगे बढ़ने पर प्रसन्नता जाहिर की है। आप वेद उपनिषद, जितने भी वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, उसमें आप देख लीजिए, जब सौनक आदि 88,000 ऋषि सुत जी से पूछते हैं, तो उनका मार्ग प्रशस्त करने के लिए गुरु जी अपना समय देते हैं और उनको दृष्टि देते हैं, उनको अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो ये जो कार्य है गुरु का, यही गुरु का गुरुत्व है। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दाताराम जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से गुरु का गुरुत्व क्या है इस प्रश्न का उत्तर हम लोग के समक्ष रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपने प्रश्न का प्रतिपादन किया हम लोग के समक्ष। इसी प्रश्न की श्रृंखला में हम लोग के समक्ष, हम लोग के साथ डॉक्टर कैलाश चंद्र जी भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो सर्वप्रथम मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र मीना जी का आप लोगों के समक्ष उनका परिचय रखना चाहूंगा। डॉक्टर कैलाश चंद्र जी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन SLDSNSU सेंट्रल यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में आप कार्यरत हैं। तो इस प्रश्न की श्रृंखला में मैं डॉक्टर कैलाश जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, गुरु क्या है। वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं, पर हमारे मन में एक जिज्ञासा है कि गुरु को हम किस तरह से पूछ सकते हैं, गुरु के बारे में जान सकते हैं कि गुरु क्या है। तो इस प्रश्न का महोदय आप अपने शब्दों में हम लोग के समक्ष। सर्वे नमनो है। प्रणाम महोदय जी। वैसे तो गुरु को सब लोग परिचित हैं, यहाँ पर हम सब गुरु प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो मूलतः गुरु वह है जो ज्ञान दे, और संस्कृत भाषा के इस शब्द का अर्थ है शिक्षक और उस्ताद। इसको शिक्षक को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है शिक्षक, दूसरा है आचार्य, और तीसरा है कुलगुरु, और चौथा है दीक्षा गुरु, और पांचवा है गुरु। तो सबसे पहले शिक्षक को लेते हैं। शिक्षक वह है जो स्कूल में हमें शिक्षा प्रदान करता है। दूसरा जो है आचार्य है, जो अपने आचरण से शिक्षा देता है। तीसरा है कुलगुरु, जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार संस्कार व ज्ञान देता है। चौथा है दीक्षा गुरु, जिसको आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें मंत्र और शिक्षा प्रदान करता है। और पांचवा आता है गुरु, जिसको परम गुरु,
परब्रह्म, और उसका अर्थ भारी होता है। दूसरा भी इसको जो ज्ञान में वह सबसे भारी होता है, महान होता है। अतः पूर्ण ज्ञानी चेतन रूप जो पुरुष है, उसके लिए हम गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे पूर्वाचार्य नवीन जी ने भी बताया है ज्योतिष शास्त्र में, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी जिसके केंद्र में यदि गुरु है तो और ग्रह क्या कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे भी केंद्र में गुरु बैठा है, इसलिए मैं इससे रिलेटेड कर रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि गुरु सभी ग्रह की दृष्टि से भारी है, और ओवरऑल गुरु की महत्वता बहुत है। उसके बारे में यदि आप आज्ञा दे तो कुछ श्लोक सुनाना चाहता हूं। जी महोदय, जरूर। जी जी। सुनाए। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य को कछु न ले। गुरु का ऐसा चाहिए कि शिष्य का कछु न ले। शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। यानी गुरु और शिष्य की दोनों की यहाँ डेफिनेशन बताई गई है। गुरु और शिष्य की जब तक हम डेफिनेशन हम नहीं कर पाएंगे, जो केवल गुरु की महत्वता जब भी है जब उसका शिष्य अपना प्रेजेंटेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन शिक्षा का पूरी तरह कर पाए और उसका नाम रोशन करे, जब ही गुरु की महत्वता है। इसलिए गुरु और शिष्य की दोनों की परिभाषा बताइए कि गुरु को तो ऐसा चाहिए कि शिष्य का कछु न ले, यानी शिष्य का कुछ भी नहीं लेना चाहिए। गुरु को तो ऐसा चाहिए। शिष्य को ऐसा चाहिए कि वो गुरु को सर्वस्व दे, यानी अपने गुरु जी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे। और गुरु के बारे में और भी लिखा है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं वनराज, सात समंदर मसी करूं, तो भी गुर गुण लिखा न जाए। यानी सब धरती को हमने कागज बना लिया, और पूरे वनराज की जितनी भी ईंधन लकड़ी थी उसको लेखनी के रूप में बना लिया, और सात समुंदर उसकी मसी स्याही बना ली, फिर भी गुरु का गुण, गुरु की इंपॉर्टेंस इतनी है कि वो लिखा नहीं जा रहा है। और फिर भी आगे लिखा है, सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। यानी सात दीप और नौ खंड में गुरु से बड़ा कोई नहीं है, और करता करे न कर सके, गुरु करे से हो। करता करने वाला है वो भी नहीं कर सकता, गुरु करे से हो, यानी जो गुरु कर सकता है वो ही होगा। आगे लिखा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काटे खोड, अंदर हाथ समारिए बाहर बाहें चोट। यानी गुरु को एक कुम्हार की उपमा दी गई है। जिस प्रकार एक मिट्टी का घड़ा कुम्हार बनाता है, तो ऊपर उसमें खोट काटता रहता है, उसको उसको आकृति देता है, उसमें कमियां हैं उसको निखारता है, और अंदर हाथ समारिए, वो अंदर हाथ देके कुम्हार और ऊपर उस पर चोट मारता रहता है, और फिर उसकी जो महिमा है उसको एक घड़े के रूप में आकृति प्रदान करता है। उसी प्रकार गुरु शिष्य को एक बहुत बड़ा एक फ्रेम वर्क प्रदान करता है, अच्छे से अच्छा बेस्ट करने की कोशिश करता है। क्योंकि गुरु गोविंद लिखा है वहां, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताया। यानी गुरु और गोविंद जहां दो खड़े हैं, और वहां भी गुरु को प्रथम महत्वता दी गई है और भगवान को सेकंड दिया, यानी भगवान से भी बड़ा औहदा गुरु का माना गया है। और ये गुरु पूर्णिमा, इसका थोड़ा सा भी आप परमिशन दे तो गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, मैं बोलूं यदि आपकी परमिशन हो तो। महोदय, हम इस प्रश्न को आगे भी रख सकते हैं, अभी इसकी श्रृंखला में हम पूछते जाएंगे। जी। बाकी आप इच्छा है तो आप रख सकते हैं। जी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा प्राचीन काल में जब शिष्य गुरु के आश्रम में निशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे, तो इस दिन पूर्ण श्रद्धा से अपने गुरु जी की पूजा का आयोजन करते थे, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। दूसरा भी इसका कारण है कि वेद व्यास जी समस्त मानव जाति के गुरु माने जाते हैं। उनका जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को ही हुआ था। इस उपलक्ष्य में भी गुरु पूर्णिमा मनाए जाते हैं। इस दिन व्यास जी ने अपने शिष्यों एवं मुनियों को सर्वप्रथम भगवत पुराण का ज्ञान दिया, और इसी शुभ दिन को व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और शिष्य को गुरु पूजा करके अपने जीवन को सार्थक
करने के लिए भी इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि सभी पूर्णिमा में एकमात्र यही पूर्णिमा है ऐसी है कि जो वर्ष भर पूर्णिमा को हमें फल प्रदान करता है। धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत ही अच्छे से आपने अपने प्रश्न का हम लोग के समक्ष उत्तर रखा, और आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि गुरु की महिमा बताना बहुत ही असंभव है। हम गुरु की महिमा को यदि एक समुद्र को भी घोलकर और पूरे इस पृथ्वी की स्याही बनाकर भी उनकी महिमा लिखा जाए तो भी हम गुरु की महिमा को नहीं लिख सकते। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से गुरु की महिमा हमारे हम लोग के समक्ष रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, आपके चरणों में प्रणाम। तो प्रश्न की इसी श्रृंखला में हमारे बीच में हम लोगों से जुड़े हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र जी। तो सर्वप्रथम मैं डॉक्टर जितेंद्र जी का आप लोग के समक्ष उनका परिचय रखना चाहूंगा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एलबीएस विद्यापीठ। तो महोदय, हम लोगों के समक्ष एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप एक आदर्श गुरु की क्या छवि देखते हैं? एक आदर्श गुरु की क्या छवि आप देखते हैं? इस प्रश्न का एक जिज्ञासा है हमारी, इस प्रश्न का समाधान करें महोदय। सर्वप्रथम मैं सभी अजस्र योग पीठ के मानने वाले उनके जो है उनके जो है अनुचरों को और उनके अनुसरण करने वाले लोगों को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। जैसा कि कहा जा रहा है कि हम जो है आदर्श गुरु में जो है क्या देखते हैं, आदर्श गुरु की जो है हमारे अंदर क्या छवि है या इस समय आदर्श गुरु क्या होना चाहिए। यहाँ दो बातें जो है मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जब भी हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु के संदर्भ में हमारे मन में केवल और केवल यही भाव आते हैं कि हम अपने वचनों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा और अपने अनुभव के द्वारा अपने विद्यार्थियों का या अपने अनुगामियों का, उनके संशयों का, उनकी समस्याओं का और उनके जो है परेशानियों का निवारण करने में सक्षम हो, तो उस व्यक्ति को हम गुरु कह सकते हैं। दूसरा कि जब हम आदर्श गुरु की बात करते हैं तो आदर्श गुरु के संदर्भ में आजकल की जो है इस वैश्विक संदर्भ में थोड़ा सा परिवर्तन जो है देखने को मिलता है कि हम जो है पहले की जो बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। तो वहां से जो है आज हमारा विद्यार्थी इस व्यक्तिगत स्तर पर पहुंच चुका है कि वो आज जो है जो ये कोरोना काल में हम जो है टेक्नोलॉजी के युग में देख रहे हैं कि गुरु जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। हालांकि हम सभी भी जो है अभी सांदीपनी नहीं है कि कृष्ण भगवान को ज्ञान दे रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी जो है हमें जो है जोड़े हुए हैं हमारे विद्यार्थी के साथ, और उसी के साथ जुड़ने में ही हम जो है इस समय जो हमारे अध्यापक, चाहे वो जो है संस्कृत क्षेत्र के हैं या किसी भी क्षेत्र के हैं, उन्होंने शायद कोई टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण नहीं लिया, परंतु फिर भी अपने विद्यार्थी के लिए सभी उद्यत हैं और सभी के सभी इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपने विद्यार्थियों तक अपने ज्ञान की जो ज्योत है उस ज्योत के माध्यम से उनके संशयों का, उनकी समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। तो मेरे अनुसार कि जब हम जो है किसी गुरु को श्रेष्ठ गुरु कहते हैं तो श्रेष्ठ गुरु के संदर्भ में सबसे पहली एक बात ही यही है कि वह अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने अनुचरों के लिए, अपने अनुगामियों के लिए अपनी सुविधाओं को और अपने उद्देश्यों को स्थान ना देते हुए अपितु उनके विकास में खुश हो, उनकी जो है ऊर्ध्वाधर विकास में खुश हो। यहाँ अंग्रेजी में कहावत है, टीचर ग्रोज विद द ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इस बात को जो है हमें समझना चाहिए और हमारी संस्कृति इसी का पोषक है कि विद्यार्थी की विकास में ही अध्यापक का विकास निहित है। तो अतः वह अध्यापक या वह गुरु जो अपने विद्यार्थियों को निरंतर आगे बढ़ाते हुए, अग्रगामी करते हुए उनका निरंतर मार्गदर्शन करता है, मेरे अनुसार वह श्रेष्ठ अध्यापक की श्रेणी में आता है, श्रेष्ठ गुरु की श्रेणी में आता है। धन्यवाद दिवाकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने
हम लोग के समक्ष अपने विचारों को रखा। और आपने बहुत अच्छा समझाया कि गुरु समय के अनुसार अपने शिष्य को ज्ञान प्रोवाइड देता है। जैसे कि कोरोना काल में इतनी भयावह स्थिति में भी शिक्षक एक नए तरीकों को खोज लिया, जैसे कि टेक्नोलॉजी के द्वारा हम आज भी लोगों को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो फ़ोन के ज़रिए हो, किसी न किसी तरीके से हम उनको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो ये एक गुरु की एक बहुत बड़ी महत्ता है। आपने बहुत अच्छे से हम लोगों के समक्ष अपने विचारों को रखा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। इसी प्रश्न की श्रृंखला में हम लोग के समक्ष पंकज जी भी जुड़े हुए हैं। पंकज जी का मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटा-सा परिचय रखना चाहूँगा। आप जम्मू परिसर में साहित्य विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो पंकज महोदय जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है अजस्र योग पीठ पर। तो सर्वप्रथम पंकज महोदय जी, हमारे मन में एक विचार आ रहा है, जो आपसे हम पूछना चाहेंगे कि छात्र निर्माण में गुरु की क्या भूमिका है? छात्र निर्माण में गुरु की क्या भूमिका होती है? तो इसको आप अपने विचारों में हम लोग के समक्ष रखें। सबसे पहले स्वामी अजस्रानंद जी को नमन करता हूँ। उपस्थित सभी विद्वत जनों को भी प्रणाम करता हूँ और गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। जो कि अब मुझसे प्रश्न पूछा गया, छात्र निर्माण में गुरु की क्या भूमिका है। यहाँ पर एक बात मैं रखना चाहूंगा। हमारे देश में 2 बार शिक्षक दिवस या गुरु दिवस मनाए जाते हैं। एक गुरु पूर्णिमा, शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस हम देखें को जो होता है, अधिकांश स्थानों पर सिर्फ शैक्षणिक संस्थाओं में उसका आयोजन किया जाता है। किंतु ये जो गुरु पूर्णिमा है, इसका अधिकतर आयोजन जैसे आधुनिक शिक्षण संस्थान है वहां इसका आयोजन नहीं होता है। तो इसका जो आयोजन होता है वह धार्मिक आध्यात्मिक संस्थाओं में होता है, क्योंकि इसका संबंध आध्यात्मिक गुरु से है। इसलिए तो यहाँ पर जो प्रश्न किया गया, छात्र निर्माण में गुरु की क्या भूमिका है। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय वह कुछ भी नहीं जानता है। उसने खाना किसी से सीखा, उसके बाद उसने अक्षर ज्ञान किसी से सीखा, या कोई भी किसी भी चीज का वह अपने जीवन में प्रयोग करता है, वह किसी ना किसी से सीखता है। हर क्षण में उसके साथ अनेकों गुरु जुड़ते जाते हैं, किंतु वो सबको याद नहीं रखता है। तो व्यक्ति याद किसको करता है? जो उसको मन से प्रभावित करता है, उस गुरु को वह कभी नहीं भूल पाता है, जिसको वह बार बार याद करता है। बहुत गुरुओं ने हमें खाना बनाना सिखाया, पढ़ना सिखाया, प्रथम कक्षा में सिखाया, परंतु हम किसी एक विशेष गुरु को ही हमेशा याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि वह गुरु हमसे मन से जुड़ा होता है। वह गुरु हमारा सच्चे शब्दों में विकास चाहता है। ये जो गुरु और शिष्य की परंपरा है, ये केवल विश्वविद्यालय विद्यालय तक सीमित रहती है, ऐसा नहीं है। ये आजीवन या जन्म जन्मांतर तक चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षक दिवस और गुरु पूर्णिमा में यही अंतर है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सदगुरु होता है और सदगुरु हमें परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता बताता है। परमात्मा को प्राप्त गुरु की कृपा से होता है। किसी ने कहा कि गुरु कृपा से ही परमात्मा मिलते हैं, से गुरु मिलते हैं, अन्योन्यों का आपस में संबंध है। अगर हमें सदगुरु मिल गए, उसके बाद हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। और जो हमारे सदगुरु होते हैं वो हमेशा हमारे कल्याण के लिए सोचते हैं, हमेशा हमारी उन्नति के लिए सोचते हैं, हम विकास करें। इस प्रकार से हमारी निरंतर भलाई की चिंता करके एक गुरु हमारा निर्माण करते हैं। इस प्रकार प्रतिक्षण प्रतिपल एक अच्छा गुरु, एक सदगुरु अपने शिष्य का निर्माण करता है, उसकी कमियों को दूर करता है, उसके दोषों को दूर करता है। और उसे ज्ञान भी नहीं होता, उसके दोष सब चले गए, डांटता भी है परंतु दिल से स्नेह भी करता है। तो इस प्रकार से गुरु शिष्य का निर्माण हर कदम पर करता है। और सबसे श्रेष्ठ जो गुरु होता है वो सदगुरु होता है। उसी को याद करने के लिए गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है। और विद्यालय के जो शिक्षक है उनको याद करने के लिए अध्यापक दिवस का आयोजन होता है। तो हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने आध्यात्मिक गुरु को याद करें। जैसे कि अजस्रानंद स्वामी जी, वो एक आध्यात्मिक गुरु है। आज के दिन इस तरह के महान विभूतियों को याद करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार पंकज महोदय जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से अपने प्रश्न को हम लोग के समक्ष रखा। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि गुरु जो होता है हमेशा अपने शिष्य को डांटता है, फटकारता है, एक कुम्हार की तरह अपने शिष्य का निर्माण करता है। बाहर से तो वो डांटता है,
और एक कुम्हार की तरह हाथ को हमेशा एक अंदर भी रखता है कि वो घड़ा फूट ना जाए, घड़ा टूट ना जाए। तो आपने बहुत अच्छा तरीके से अपने प्रश्न का हम लोग के समक्ष रखा और बहुत ही अच्छे विचार आपने हमारे समक्ष रखा। गुरु की महत्ता को बताया, गुरु के बारे में बताया कि गुरु किस प्रकार, गुरु और शिष्य का संबंध भी आपने बहुत अच्छे तरीके से हम लोग के समक्ष रखा। इसी प्रश्न की श्रृंखला में हम लोग के समक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं। तो मैं सर्वप्रथम डॉक्टर वेद प्रकाश जी का आप लोग के समक्ष उनका एक छोटा सा परिचय रखना चाहूंगा। डॉक्टर वेद प्रकाश जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं NCERT संस्कृत विभाग में। तो महोदय जी, आपको मेरा प्रणाम और अजस्र योगपीठ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न की श्रृंखला में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा महोदय जी। आपने काशी में अध्ययन किया है, काशी की गुरु परंपरा की थोड़ी सी व्याख्या हम लोग के समक्ष रखें महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद अजस्र योग पीठ का, और सबको नमस्कार जो विद्वान लोग जुड़े हुए हैं। काशी की गौरवमयी परंपरा गुरुओं की रही है और अभी भी उसका निर्वहन हो रहा है। हमने वहाँ अध्ययन किया। वास्तव में अगर यह विचार किया जाए तो गुरु, अध्यापक, शिक्षक, उपाध्याय, आचार्य, ये बड़ी लंबी श्रृंखला है। अभी क्या हो गया है कि सब में समान व्यवहार होने लगा है कि ये गुरु जी हैं या आचार्य जी या उपाध्याय जी, समानार्थी शब्दों का टीचर इस रूप में व्यवहार होने लगा है। वस्तुतः अगर देखा जाए तो इनमें शाब्दिक भेद के साथ साथ व्यवहारिक भी भेद है, जो विभिन्न उनकी क्रियाओं की वजह से, जैसे उपाध्याय का है या पढ़निवृत्ति को भी अध्यापन को पढ़निवृत्ति कहा गया है। तो पढ़निवृत्ति में जब आ जाते हैं तो वह धीरे धीरे स्तर कम हो जाता है। लेकिन जहां पर स्वार्थ को त्याग करके और सिर्फ शिष्य के परमार्थ कार्य किया जाता है, शिष्य को उद्देश्य करके, शिष्य का हित जहाँ पे सर्वप्रथम रख करके और गुरु कार्य कर रहा होता है, वहां वो एक नई परंपरा का सूत्रपात करता है। और काशी की एक परंपरा ये रही है, हमने व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया पूज्य आचार्य राम यत्न शुक्ल गुरु जी के सानिध्य में, और वास्तव में दर्शन मात्र से उन्हें एक आत्मिक आह्लाद की प्राप्ति होती है। निष्पृह व्यक्ति हैं, कभी किसी को हमें नहीं लगता कि उन्होंने पढ़ने के लिए मना किया होगा। आज भी हम लोगों के बीच में से बहुत सारे लोग जुड़े हुए होंगे, उनको जान रहे हैं। कोई एक छोटा व्यक्ति अगर प्रथमा का बच्चा भी चला जाए और कहे गुरुजी हमें लघु कौमुदी पढ़ना है, तो उसको मना नहीं करते। कभी ये नहीं सोचते कि हम प्रोफेसर हैं, मनोरमा ग्रंथ पढ़ाने वाले, भूषण सार या व्युत्पत्तिवाद जैसे ग्रंथों को पढ़ाने वाले हैं और कौमुदी कैसे पढ़ाएंगे। वो मना नहीं करते, वो उसको कहते हैं ठीक है बेटा तुम आना, और एक दो दिन पढ़ाएंगे, उसके बाद भी अगर उसकी प्रतिभा रही तो पढ़ाएंगे। अथवा एक वो विकल्प दे देते हैं, उनके जो शिष्य मंडली के प्रबुद्ध छात्र होते हैं उनको कह देते हैं कि बेटा इसको प्रौढ़ बनाओ, ये प्रौढ़ हो जाएगा तब इसको हमारे यहाँ पर पढ़ने में अच्छा लगेगा। वो मना नहीं करेंगे कि तुम पढ़ना नहीं, उसको कहें और पाठों को पढ़ो, सिद्धांत कौमुदी को पढ़ो। और सबसे बड़ी बात ये होती है प्रोत्साहन वाली, वो उनको इतना प्रोत्साहित करते हैं, उनको इतना उसमें प्रेरणा देते हैं कि व्यक्ति अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा कि दीर्घ क्या है, ह्रस्व क्या है, ये संज्ञा और क्रिया के भेद क्या हैं, उनको अगर नहीं समझ पा रहा होगा, फिर भी उन्हें वो समझने लगता है, धीरे धीरे आ जाता है। और सबसे बड़ी बात यही होती है आश्रय की प्राप्ति। जब कोई व्यक्ति ढूंढ रहा हो कि हमें गुरु सानिध्य मिले, हमें मार्गदर्शन मिले, क्या करना चाहिए, ऐसी अवस्था में अगर एक सही मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है और वह मिल जाता है तो शायद व्यक्ति उन्नत शिखर पर पहुंचता है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। कभी काशी की गलियों में भटकता था, कहाँ पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, और संयोग से गुरु जी के पास पहुंचा था। पूर्व मध्यमा में ही हमारा गुरु जी के साथ में सानिध्य हुआ
और थोड़ा थोड़ा करके फिर आचार्य पर्यंत, पीएचडी पर्यंत अध्ययन हमने किया। तो हमने वहां देखा। और दूसरी चीज ये होती है आर्थिक विपन्नता। किसी भी परिस्थिति में काशी जैसे स्थल में, दिल्ली में भी हो सकते हैं, दक्षिण भारत में भी ऐसे स्थल हैं कि जो निस्वार्थ भाव से अध्ययन कराने में लगे हुए हैं। लेकिन घर में रह करके, अपना समय दे करके, और जो भी गुरु शिष्य तैयार कर रहे हैं, एक अपने ज्ञान की परंपरा का उत्तरोत्तर विकास कर रहे हैं, वो समस्त गुरुओं को प्रणाम है, वो सब प्रणम्य है। और गुरु की महत्ता में बहुत सारे मतभेद हमें मिलते हैं, यद्यपि वो मतभेद नहीं कहे जा सकते, विविध प्रकार मिलते हैं जो हम ग्रंथों में पढ़ते हैं। जैसे गुरु शब्द का गु का अर्थ प्रकाश, अंधकार होता है, और रूह है प्रकाश। तो गुरुस्त्वंधकार वाचक रूह प्रकाश का अर्थात अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए। ऐसे बहुत सारे हमने गुरु गीता एक छोटा सा अंश है, जिस तरह महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता है, इसी प्रकार गुरु गीता भी है। अभी अगले क्रम में अगर हमें निर्देश होगा तो हम उसे दिखा करके, और उसका गुरु के विविध प्रकार, गुरु के लक्षण, किस तरह के गुरु ग्राह्य हैं, किस तरह के गुरु त्याज्य हैं, परम गुरु कौन है, और ये लगभग 300 श्लोकों में वहां पे वर्णित किया गया है। महर्षि व्यास ने बहुत ही अच्छा वहां पे वर्णन किया है। तो काशी की ये अनवरत परंपरा पहले से चल रही है। एक परंपरा और मैं दृष्टांत देना चाहूंगा, क्योंकि वह अभी नहीं चल रही है, लेकिन पहले काशी में पारायण हुआ करता था कि एक सप्ताह जिस तरह भागवत का होता है, मास पारायण रामायण का होता है, वैसे ही ग्रंथों का पारायण होता था। पूज्य त्रिपाठी गुरुजी थे, महाशय गुरुजी थे, दुर्भाग्य से हमें दर्शन करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन फिर भी आचार्य चरणों के द्वारा हम बार बार इस बात को सुनते आए हैं कि वो पारायण किया करते थे। 1 महीने में पूरा लघु शब्देंदु शेखर पूरा करना है, पढ़ना है। तो फिर शिष्य की भी प्रतिबद्धता होती थी, गुरु भी प्रतिबद्ध रहता था, और 1 घंटा अध्यापन नहीं होता था उसमें सुबह से शाम तक अनवरत अध्यापन चलता रहता था। हम लोग पढ़ते समय ये सुने हैं, आहनिक, महाभाष्य के जो आहनिक पद का व्यवहार है, वह अहना निवृत्तम, एक दिन में पढ़ने का जो विषय है, एक दिन में जिसे पढ़ा जा सकता था, वही आहनिक होता था। तो हम लोग पसपसाहनिक पढ़ते हैं, परीक्षा में पूरा टाइम वही महीना, 2 महीना, 4 महीना बिता देते हैं। उस समय के विद्यार्थी एक दिन में पढ़ लेते थे। तो ये कोई न कोई यह भी एक परंपरा रही होगी। उसी परंपरा के छोटे रूप का हमें दर्शन होता था उस समय, जब यह पढ़ाया जाता था कि सप्ताह भर में हमें एक तर्क संग्रह ग्रंथ को पूरा कर लेना है, महीने भर में कौमुदी पूरा कर लेना है, अष्टाध्यायी का 8 एक अध्याय विभाजन करके और उसका पारायण पूरा, चाहे पाक्षिक पारायण पूरा करना है या मासिक पारायण पूरा करना है। यह भी एक परंपरा विद्वानों में प्रचलित है, सुनने को अभी मिलती है। यद्यपि ऐसा अभी पाठन नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसी परंपरा काशी की रही है। और वह परंपरा अभी भी शुक्ल गुरु जी हैं, जटा बाबा जी हैं, वहां पे दिव्य चेतन ब्रह्मचारी जी, आचार्य रमाकांत पांडेय जी हैं, ऐसे बहुत सारे विद्वान लोग हैं वहां पर। अभी प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा जी वहां हो गए हैं, रामनारायण द्विवेदी जी, बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो उस परंपरा को निर्वहन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और हम समझेंगे कि इस विषय पे इतना बोलना पर्याप्त है, और आगे निर्देशन करें अजस्र योग पीठ। बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपने विचारों को हम लोग के समक्ष रखा कि किस प्रकार बनारस की जो परंपरा रही है, गुरु परंपरा, बहुत अच्छे तरीके से बताया आपने। और आपने गुरु की एक व्याख्या भी हम लोग के समक्ष रखी कि गुरु जो है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। और आपके जो व्याख्यान अभी हम सुन रहे थे उसमें हमें बनारस के पल भी याद आ गए, जो बचपन में हम लोग जब बनारस में रहते थे तो किस प्रकार गुरु के सानिध्य में जाके हम लोग अध्ययन करते थे, और कभी भी कोई भी गुरु मना नहीं किया करता था। जैसे अभी आपने बताया कि किसी भी गुरु से कहते थे गुरु हमें पढ़ना है, तो गुरु ये नहीं कहते थे कि आप नहीं आइए। तो आपने बहुत अच्छे से वो पुरानी यादें अभी ताजा कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रश्न की प्रक्रिया में हम लोग के समक्ष रूपेश महोदय जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि वेद विज्ञान गुरुकुलम बेंगलुरु कर्नाटक से हैं।
ये छात्र हैं और वहाँ पे सह शिक्षक भी हैं। तो महोदय जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो आपसे मेरा एक प्रश्न है, स्वामी जी का व्यक्तित्व के बारे में हम लोग के समक्ष रखें। रूपेश जी, रूपेश जी आप हमें सुन पा रहे हैं? रूपेश महोदय जी तक यदि हमारी आवाज आ रही है तो वो अपना माइक म्यूट करें, अनम्यूट कर लें और वीडियो ऑन कर सकते हैं। हो सकता है, हमें लगता है कि रूपेश महोदय जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हो सकता है नेटवर्क इशू हो। तो ये हमारा प्रश्न की जो श्रृंखला थी, प्रश्न की जो क्रिया थी, इसमें हमारा एक चक्र पूरा हुआ और आपने अच्छा रूपेश महोदय जी आ चुके हैं। अनम्यूट करें रूपेश जी, अनम्यूट करें, अपना अनम्यूट करें फिर बोलें। आपका मोबाइल म्यूट है, आगे देखिए 2 बटन है, एक बोलने वाला वो म्यूट है, अनम्यूट करिए रूपेश जी। माइक वाले सिंबल को छूइए, माइक वाले सिंबल को छूइए। स्क्रीन पर टच करिए, तब आपका खुलेगा माइक। वहां पर एक बटन आएगा, वो खोलिए पहले। आपका म्यूट है, आवाज नहीं आएगी आपकी, वो नहीं खोलेंगे तब तक। नहीं आएगी आवाज, नहीं आएगी रूपेश जी आपकी, जब तक आप वो खोलेंगे नहीं तब तक माइक। रूपेश महोदय जी, आपके जो आप गूगल हैंगआउट मीट पर हैं, वहां पर एक रेड कलर का बटन होगा, क्रॉस लगा हुआ है, आप उसको टच करेंगे तो अनम्यूट हो जाएगा वो, तब आप बोल पाएंगे। स्क्रीन टच करिए, आप स्क्रीन टच करिए, वहां 3 बटन आएंगे अपने मोबाइल। हाँ अब बोलिए। हाँ हरिओम, आवाज सुनाई दे रही क्या अभी? जी रूपेश जी, स्वागत है रूपेश। हाँ जी, नमस्सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। स्वामी अजस्रानंद जी के विषय में कुछ बोलना चाहता हूं, उनके व्यक्तित्व के विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूं। जी बहुत बहुत। जिनका नाम ही अजस्रानंद है, जो कि अजस्र, निरंतर आनंदित रहने वाले और अपने नाम के अनुगुण वो रहते भी थे। क्योंकि 1 वर्ष मैं स्वामी जी के साथ रहा हूं और उनकी कृपा मेरे ऊपर हुई है। संस्कृत पथ प्रदर्शक स्वामी जी रहे मेरे सबसे शुरू में, और स्वामी जी का जो पहला श्लोक मेरे लिए था वो था, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो इसी श्लोक के साथ मैं अपना संस्कृत में क्षेत्र में प्रवेश किया था, और स्वामी जी का व्यक्तित्व बहुत ही सरल था। जीवन में वेदांत था उनके, ये कहना अनुचित नहीं होगा। सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठना और अनुष्ठान, अध्ययन और अनुसंधान, ये जो 3 आकार के मंत्र हैं, उनके जीवन में ये देखने को मिलते थे। स्वामी जी कृपण विद्यार्थियों के ऊपर बहुत ही स्नेह रखते थे, जो गरीब हैं, पढ़ने के बहुत इच्छुक हैं और कुछ पढ़ना चाहते हैं सच्चे हृदय से। स्वामी जी उनके ऊपर बहुत कृपा रखते थे। उन्हीं शिष्यों में, छात्रों में मैं भी एक हूं, जो कि स्वामी जी का कृपा पात्र रहा हूं। और स्वामी जी के बहुत ही उच्च विचार थे। उनका जो संकल्प था, एक तो ये संकल्प था कि संस्कृत का अध्ययन प्रतिदिन 1 घंटा कराते ही थे, और जो 3 संकल्प थे उनमें से तो एक संकल्प ये था कि मैं कभी कोई मठ मंदिर नहीं बनाऊंगा और कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा। जो और शिष्य हैं और विद्यार्थी हैं वो मित्र हैं मेरे सब। इसलिए वो कभी मित्र ऐसा भी संबोधन किया करते थे। और
तीसरा जो उनका संकल्प था कि दक्षिणा कभी नहीं लें, दक्षिणा के पीछे प्रदक्षिणा नहीं करेंगे। आज की स्थिति ये है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन दक्षिणा के लिए प्रदक्षिणा करने वाले हमारे सनातन धर्म में बहुत कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अनुचित मार्ग पे चलते हैं और दक्षिणा को ही परम मानते हैं। लेकिन हमारे स्वामी जी का ये संकल्प जो है तो बहुत ही अच्छा रहा। विद्यार्थियों के जीवन में भी उनके चरित्र का बहुत प्रभाव रहा। बहुत ही सरल व्यक्तित्व, काष्ठ का एक पात्र होता था उनके पास, उसी में मधुर, तिक्त, अम्ल, रस सभी प्रकार के मिष्ठान्न एक ही साथ मिला के वो भोजन प्रसाद पाया करते थे। कोई भी मन में लालसा नहीं थी, बहुत ही सरल तितिक्षा भाव था उनके अंदर। हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाले, विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाले। ऋतुओं के अनुसार स्वामी जी का स्थान परिवर्तन भी होता था। परिव्राजक तो वो थे ही, और ऋतु के अनुसार वो स्थान परिवर्तन करते रहते थे। और हर एक स्थान पे, किसी भी शहर में वो जाएं, वहां पे बहुत सारे विद्यार्थी उनके कृपा पात्र रहते थे, उनके पास पढ़ने आया करते थे। जिस दिन पता चलता था कि स्वामी जी यहाँ पर, स्वामी जी का आगमन हो गया है, तो बहुत सारे विद्यार्थी उनको घेर लिया करते थे। और सभी बड़े बड़े विद्वानों से, और जो कि अभी शुरू हुए हैं, बस ऐसे विद्यार्थियों से भी स्वामी जी बहुत अच्छा परिचय कराते थे। और स्वामी जी की एक विशेषता ये थी कि हर एक क्षण वो उपयोग किया करते थे। एक एक मिनट का उनके पास जो है तो उनका समय उपयोग कैसे किया जाए ये देखने को मिलता था। मध्याह्न के समय में स्वामी जी भोजन प्रसाद के बाद 20 मिनट का विश्राम करते थे। तो एक दिन हमने सोचा क्या सही में स्वामी जी 20 मिनट ही विश्राम करते हैं? तो इसके लिए मैंने एक दिन सोचा चलिए देखते हैं। मैं घड़ी का टाइम देख रहा था, स्वामी जी 19:30 मिनट पे उठ के बैठ गए और बालक ऐसे कह के आवाज लगाएं, आपका अध्ययन का समय हो गया है, नोट्स बुक लेके आओ, मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूं, आप उसका संस्कृत में अनुवाद करिए। तो ये प्रेरणा रही अजस्रानंद स्वामी जी का मेरे जीवन में। और मैं ही नहीं, बहुत सारे शिष्यगण उनसे प्रभावित हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में अपने जीवन को और अपने आर्ष मार्ग परंपरा पे आगे बढ़ते हुए और अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर रहे हैं। और स्वामी जी का व्यक्तित्व बहुत ही सरल था, बहुत ही सुलझा हुआ था। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ स्वामी जी के विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश जी, बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने स्वामी जी के बारे में आपने हम लोग के समक्ष रखा, और आपने एक बहुत ही सुंदर श्लोक जो आपने बताया कि स्वामी जी ने सर्वप्रथम आपको याद कराया था कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धो सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। मैं बताना चाहूंगा कि मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि सर्वप्रथम जब मैं स्वामी जी से मिला था तो स्वामी जी ने मुझे भी यही श्लोक याद कराया था। तो आपने जो जो इतनी सारी चीजें हम लोग के समक्ष अभी रखी, ऐसा लगा कि वो सारी चीजें दोबारा वो यादें ताजा हो गई। तो बहुत अच्छा लगा आपने स्वामी जी के विषय में हम लोग के समक्ष रखी बातें, और वो सारी चीजें एकदम ऐसा लगा कि दोबारा रिकॉल, मतलब दोबारा पुनः याद आ गई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश जी, जो आपने स्वामी जी के विषय में हम लोग के समक्ष अपने विचार रखे। तो इस प्रकार जो हमारे प्रश्न की श्रृंखला थी, ये पहला क्रम, हमारा पहला जो चक्र है वो पूरा हुआ। तो सर्वप्रथम हम पुनः इस प्रश्न की श्रृंखला को बढ़ाते हैं, और इसी प्रश्न की श्रृंखला में हम प्रश्न सर्वप्रथम हमारे साथ में जो पहला जो क्रम है वो डॉक्टर नवीन जी हैं, नवीन शर्मा जी। तो उनसे हम पुनः एक प्रश्न करना चाहेंगे जो हमारे मन में एक जिज्ञासा आ रही है, और जो अजस्र योग पीठ के सभी सदस्य, सभी लोग जानना चाहते हैं कि सदगुरुओं की खान, गुरु के विषय में आप क्या कहेंगे?
सद्गुणों की खान गुरु के विषय में आप हम लोग के समक्ष अपने विचार रखें। डॉक्टर नवीन शर्मा जी, आपका आभार है। अजस्र योगपीठ के समस्त पदाधिकारियों और क्योंकि पहले चक्र में हमारे अन्य कई विद्वान नहीं जुड़ पाए थे, तो मैं जो भी हमारे साथ विद्वान लोग जुड़े हुए हैं सभी का वंदन करना चाहूंगा। सबके लिए प्रणाम और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपने प्रश्न पूछा, एक बहुत ही सुंदर स्तोत्र है जो कि श्रीमद आद्य शंकराचार्य द्वारा विरचित है, गुरुअष्टकम। वहां पर बहुत ही सुंदर विवरण इस बारे में उपलब्ध होता है। मैं थोड़ा श्लोकों का पाठ करते हुए उनका अर्थ भी बताते हुए आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। जी, कि गुरुअष्टकम में हमारे 8 श्लोक हैं और उनमें कुछ श्लोक हैं जिनको मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहा हूं और इन्हीं में अंत में हमें हमारे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। कि शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चेन लगनम गुरुरंघ्रिपद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अर्थात गुरु की महिमा बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे गाई गई है गुरु अष्टकम में, कि यदि शरीर रूपवान हो, पत्नी भी रूपसी हो और सत्कीर्ति चारों दिशाओं में विस्तरित हो, मेरु पर्वत के तुल्य अपार धन हो, किंतु गुरु के चरणों में यदि मन आसक्त ना हो तो इन सारी उपलब्धियों का क्या लाभ। इसके बाद दूसरे श्लोक में बहुत ही सुंदर तरीके से कहा गया है कि कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वम गृहं बांधवः सर्वमेतद्धिजातम मनश्चेन लगनं गुरुरंघ्रिपद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सुंदरी पत्नी, धन, पुत्र पौत्र, घर एवं स्वजन आदि प्रारब्ध से सर्वसुलभ हो, किंतु गुरु के चरणों में मन की आसक्ति ना हो तो इस प्रारब्ध सुख से क्या लाभ। अब अग्रिम जो श्लोक आ रहा है, इस श्लोक में हमारा जो प्रश्न पूछा गया उस प्रश्न का पूर्ण रूप से उत्तर मिलता है कि षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति मनश्चेन लगनं गुरुरंघ्रिपद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अर्थात वेद एवं षड वेदांग आदि शास्त्र जिन्हें कंठस्थ हो, जिनमें सुंदर काव्य निर्माण की प्रतिभा हो, किंतु उसका मन यदि गुरु के चरणों में आसक्त ना हो तो इन सद्गुणों से क्या लाभ। अर्थात यदि हमारे में सद्गुण हो परंतु हमें फिर भी किसी ना किसी अपने आध्यात्मिक गुरु की शरण में बराबर रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला है, कब कहाँ उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाए। तो गुरु एक ऐसा पद है जो कि बार बार हमें अधोपतन से बचाते हैं। तो बहुत ही सुंदर वर्णन गुरु अष्टकम में किया गया है, जो जिन श्लोकों का मैंने आपके सामने पाठ किया, कि उन सद्गुणों से भी क्या लाभ यदि गुरु के चरणों में किसी की आसक्ति ना हो। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु जो हमारे जीवन को प्रकाशित करता है और हर तरह से हम नकारात्मक विचारों से दूर हो जाते हैं, सकारात्मकता के ऊपर चलते हुए अपने आध्यात्मिक क्षेत्र को भी प्रबल बनाते हैं। तो जैसा कि हमारे विद्वानों ने भी, डॉक्टर वेद प्रकाश जी, डॉक्टर दाताराम जी, पंकज जी ने भी बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। तो उसी प्रकार गुरु अष्टकम के आधार पर भी ये सद्गुणों से संबंधित जो प्रश्न हमारे योगाचार्य दिवाकर जी ने करा, तो उसका यही उत्तर देते हुए मैं अपने इस प्रश्न का उत्तर जो है अपनी वाणी को यहीं पे विराम करता हूँ। प्रणाम जी, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया और बहुत ही अच्छा आपने कहा कि मनुष्य जो है गलतियों का एक बहुत बड़ा
पुतला है, हमेशा गलतियां करता है। एक गुरु होता है जो हमें हर गलतियों पर माफ करता है और हमारी उन गलतियों पे पर्दा नहीं डालता, उन गलतियों को हमारे समक्ष रखता है और उन गलतियों को दोबारा ना करने के लिए हमें प्रेरित करता है और उन गलतियों को सुधारता है। एक गुरु ही जो होता है कि हमेशा हमारी गलतियों को हमारे समक्ष रखता है और उनको सही करता है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपने अपने शब्द गुणों की खान गुरु के विषय में जो आपने उत्तर हम लोग के समक्ष रखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। इसी प्रश्न की श्रृंखला में हमारे बीच में डॉक्टर दाताराम पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महोदय, आप तक मेरी आवाज आ रही होगी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा महोदय कि गुरु की क्या भूमिका होती है, तो इस प्रश्न का प्रतिपादन हम लोग के समक्ष रखें। आपका बहुत बहुत स्वागत है महोदय। पुनः धन्यवाद दिवाकर जी। गुरु की भूमिका माँ की तरह होती है। माँ भी प्रथम गुरु होती है, चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। जीवन पथ पर गुरु भी हमें चलना बोलना सिखाते हैं। चारों तरह के पुरुषार्थों की प्राप्ति में अगर कोई सबसे बड़ा कोई हितैषी है वो गुरु है। और गुरु की भूमिका तो ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह होती है। गुरु अपने शिष्यों में सृजन करते हैं सद्गुणों का, संस्कारों का। गुरु की पहली भूमिका ब्रह्मा जी वाली भूमिका हो गई। दूसरी भूमिका होती है विष्णु जी की, पालन करता, यानी सद्गुणों का पालन, उनका संवर्धन, उनका विकास, उनको उद्दीप्त करना, ये गुरु की भूमिका हो गई छात्रों के प्रति, यानी संस्कारों का सृजन, सद्गुणों का पालन और फिर दुर्गुणों का विनाश महेश की भूमिका में करते हैं। इसलिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हम गुरु की पूजा करते हैं। ऐसे गॉड की तरह, जैसे GOD अंग्रेजी के शब्द में गॉड भगवान को कहा जाता है। G फॉर जनरेटर यानी उत्पादक, सृजन करता। O से ऑपरेटर यानी पालन करता, चलाने वाला। और D फॉर डिस्ट्रॉयर यानी विनाश करने वाला, दुर्गुणों का विनाश करने वाला। तो इस तरह से छात्रों को अभ्युदय के रास्ते पर ले जाने वाला गुरु ब्रह्मा विष्णु के महेश के समान होता है। इसलिए हम श्रद्धावान होकर के गुरु के पास जाते हैं। गुरु निस्वार्थ भावना से छात्रों का हित करते हैं। अब देखिए ना, हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम क्या लिखा है गुरु की महिमा बताते हुए? श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार। यानी सर्वप्रथम अगर किसी को स्मरण किया जाने वाला कोई तत्व है तो वो गुरु तत्व है। गुरु के, और अंत में फिर प्रश्न बाद में और एक मतलब उठता है, अंत में क्या? तो क्या तुलसीदास जी ने कहा है, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और चिरंजीवी में आते हैं हनुमान जी। तो हमारे सामने समक्ष संसार में अभी वर्तमान समय में जो गुरु, देवतुल्य गुरु हैं, वो हनुमान जी हैं। हम सभी के गुरु हैं। और तुलसीदास जी ने कहा कि कृपा करहु गुरुदेव की नाई, तो कृपा करते हैं हमारे ऊपर, शिष्यों के ऊपर कृपा करते हैं गुरु। और आपने दत्तात्रेय का भी नाम सुना होगा। उन्होंने तो 24 प्रकार के गुरु बनाए। किस किस को गुरु नहीं बनाया? जड़ हो, चेतन हो, ग्रह नक्षत्र हो, वनस्पति हो, सबको गुरु बनाया उन्होंने। जिससे जो कुछ भी सीखा, हम शिक्षा शास्त्र पढ़ाते हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, 3 प्रकार की शिक्षाओं में जो जो भी हमें सिखाने के लिए हमारे कारक बनते हैं वो सभी हमारे गुरु होते हैं। अभी देखिए गुरु की भूमिका देखिए, महाभारत में युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र, और उसमें अर्जुन ने क्या बोला? शिष्य रूप में अर्जुन ने क्या बोला कि मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं, मैं कैसे युद्ध करूं, किनको मारूं? ये मेरे स्वजन हैं, कहीं कोई मामा है, कहीं कोई संबंधी, भाई भाई सब संबंधी है, इनको मैं कैसे इनको पर शस्त्र अस्त्र उठाऊं? ये मेरे से नहीं होगा। कृष्ण गुरु रूप में अर्जुन को ऐसा उपदेश देते हैं कि वो अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो जाते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। अब बताइए, वहां कोई क्लासरूम नहीं है। आजकल के विद्यालयों में तो एसी क्लासरूम में हम बच्चों को भेजते हैं, एसी बस हो, एसी क्लासरूम हो। आप देखिए युद्ध के मैदान में युयुत्सु, युद्ध की इच्छा रखने वाले सभी वहां खड़े हैं, तीर धनुष सब कुछ लेकर के, और ऐसी स्थिति में बीचों बीच
श्री कृष्ण जैसे गुरु अर्जुन को जो उन्मत्त हुआ पड़ा है, जो सब कुछ अस्त्र शस्त्र त्याग करके जिसके हाथ पैर कांप रहे हैं, ऐसे शिष्य को भी कर्म पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित कर देते हैं। तो गुरु प्रेरक हैं, मोटिवेटर हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, मां से लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश, और फिर आपने देखा हनुमान जी, दत्तात्रेय जी, और हमारे इस तरह से अनेक आदर्श गुरुओं की परंपरा रही है भारतीय संस्कृति में। तो गुरु की भूमिका तो हमारे लिए, और हम इसका वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। गुरु की महत्ता का हमसे पहले अनेक विद्वानों ने अभी कहा कि गुरु की भूमिका क्या है, गुरु क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। गुरु का जो गुरुत्व है वही उसकी भूमिका में सार्थकत्व होता है। तो मैं अपनी बात को यहीं पर संक्षेप करता हूं, आगे अन्य विद्वान भी प्रश्न का उत्तर देंगे। धन्यवाद दिवाकर जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद दत्ताराम जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपने गुरु की भूमिका को हम लोग के समक्ष रखा, और आपने बताया कि गुरु जो होता है उसी में ब्रह्मा विष्णु महेश तो तीनों छुपे होते हैं। जैसे आपने GOD गॉड का बताया, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉयर, कि जो गुरु होता है हमारे तीनों प्रकार से रक्षा सुरक्षा करता है। और जो गुरु होता है एक मोटिवेशनल भी होता है, जो हमें हम हर कदम पर मोटिवेट भी करते रहता है। तो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोग के समक्ष गुरु की क्या भूमिका है इसका प्रश्न हम लोग के समक्ष बहुत ही सरल और अच्छे शब्दों में हम लोग के समक्ष रखा, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से, ये हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रश्न की श्रृंखला में हमारे बीच में डॉक्टर कैलाश चंद मीना जी भी जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने हमें एक प्रश्न अभी हम लोग के समक्ष रखा था, गुरु क्या है। इसी प्रश्न की अगली श्रृंखला में हम कैलाश चंद मीना जी से एक प्रश्न पूछने चाहेंगे कि गुरु क्यों। इस प्रश्न का प्रतिपादन, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग के समक्ष रखें महोदय। जी महोदय, नमो नमः। गुरु क्यों, ऐसे प्रश्न पूछा गया है कि गुरु की हमें आवश्यकता। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, अब आ रही है सर? आवाज आ रही है? हेलो। हाँ आ रही है आवाज आ रही है आचार्य जी। जी जी, गुरु की हमें आवश्यकता क्यों? क्योंकि गुरु को, जैसे हमारे दाताराम पाठक जी ने बताया है, गुरु को मां माना गया है। क्योंकि गुरु पूर्णिमा का जो अवसर है, तो उसमें हम पूरा इसको शाब्दिक अर्थ में देखें तो गुरु पूर्णिमा, गुरु प्लस पूर्णिमा इज इक्वल टू मां, यानी गुरु प्लस पूर्णिमा पूर्णी प्लस मां, गुरु पूर्णिमा, यानी तीनों को जोड़ के हम गुरु पूर्णिमा इसको माना गया है। क्योंकि जो गुरु है उसकी हमें आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि सर्वांगीण जो विकास होता है वो हमारा गुरु से ही होता है। क्योंकि गुरु हमारा एक रिप्रेजेंटेटर का काम करता है, हमारा प्रतिनिधित्व का काम करता है, और वो हमारा एक ढाल के रूप में, यानी पग पग पर, हम छोटे से थे, हमें एलिमेंट्री एजुकेशन पे हमें पेन पकड़ना सिखाया, हमें फिर वो पेंसिल से सिखाया ऐसे बनता है, A फॉर एप्पल, और ऐसे एक एक शब्द का जो हमें बनाना सिखाया। तो पग पग पे हमारी ढाल के रूप में गुरु कार्य करता है। तो गुरु को हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो गुरु के बारे में बताया है, गुरु शब्द सुरत धुन चेला, यानी गुरु को एक शब्द के रूप में माना है, और जो चेला यानी शिष्य को एक सुरत यानी आत्मा, यानी गुरु को शब्द और उसको जो चेला है उसको सुरत यानी आत्मा को उसको चेला माना गया है, और गुरु को शब्द माना है। गुरु शब्द सुरत धुन चेला। फिर आगे बताया गया है गुरु के लिए ही कि गुरु की हमें आवश्यकता क्यों पड़ रही है। क्योंकि गुरु के लिए बताया गया है, शीश दिए गुरु मिले फिर भी सस्ता जान, यानी शीश देने पर भी, शीश दिए गुरु मेरे फिर भी सस्ता जान, यानी हमारा सिर काटने के बाद भी हमें यदि गुरु मिलता है तो फिर भी ये हमारा जो सौदा है
ये हमारा परचेज है, फिर भी इसको सस्ता यानी फायदे की चीज बताया गया है। इसलिए गुरु की हमें ओवरऑल और फील्ड में और सर्वांगीण विकास में इसकी महती आवश्यकता है। और आज देखते हैं पूरा ओवरऑल जो कोरोना जो काल है, इसमें जो डिजिटल मीट, ये जूम ऐप, इसके द्वारा तरह तरह की तकनीक से हमारे गुरुओं ने तरह तरह की तकनीक इजाद करके शिष्यों को जितना बेस्ट बेस्ट देने की कोशिश करी, बच्चों को अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, अपना पूरा कोर्स है वो अपना दूसरी तकनीकी से दूसरी विधा से इसको पूरा करने की कोशिश की। तो बच्चों को भी उस तकनीक से परिचय करवाया और उसको सर्वांगीण विकास के लिए मोटिवेट किया। तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि गुरु की आवश्यकता तो हमें पहले भी पुरातन जमाने में भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। क्योंकि ये जो गुरु का जो ओहदा है, ये जब तक ये पृथ्वी और संसार रहेगा, जब तक इसकी महत्वता बनी रहेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार महोदय, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपना प्रश्न का प्रतिपादन उत्तर हम लोग के समक्ष रखा कि गुरु क्यों। तो आपने एक बहुत ही अच्छी बात हम लोग के समक्ष अभी कही कि 30 दिए गुरु मिले, ये सबसे सस्ता सौदा है। कि मतलब जो गुरु हमें मिल जाए, यदि हम अपना शीश भी दान कर दें तो भी हमें गुरु मिल जाए, तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है, ये कुछ नहीं है। मतलब जो गुरु होता है, आपने अपने शब्दों में भी हम लोग के समक्ष रखा कि गुरु हमें पग पग पर हमें मार्गदर्शन करता है, पग पग पर हमें सारी चीजों को बताता है। तो एक गुरु ही होता है जो हमारे बचपन से लेके मृत्यु तक, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक एक गुरु ही होता है जो हमें हर पग पग पर मार्गदर्शन देते रहता है। तो आपका महोदय बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो आपने अपने विषय से के द्वारा हम लोग को ये ज्ञान प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपको। इसी प्रश्न की श्रृंखला में हम लोग के समक्ष डॉक्टर जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र जी, तो महोदय जी से मेरा एक प्रश्न की एक मेरी जिज्ञासा है कि गुरु हम लोग सुनते आए हैं हमेशा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तो इसका अर्थ हम लोग को समझाएं थोड़ा सा। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, महोदय से मेरा निवेदन है कि हम लोग के समक्ष अपना इस प्रश्न का उत्तर हम लोग के समक्ष जी। धन्यवाद दिवाकर जी, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा त्वं साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ गुरु साक्षात परम ब्रह्म की जब हम बात करते हैं तो यहाँ दो संदर्भों में जो है हमें बात करनी चाहिए कि जब हम गुरु की बात कर रहे हैं तो अध्यापक से वो अलग है। आज के इस परिदृश्य में जब हम हैं, इस आधुनिक परिदृश्य में गुरु और अध्यापक में अंतर है और ऐसा मानना भी चाहिए। जब हम गुरु साक्षात परम ब्रह्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम उस प्रश्न को हमें समझना चाहिए जिसके संदर्भ में ये कहा गया है। हमारे यहाँ वेद वाक्य है, तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य। यहाँ जो है कि हमें वो गुरु जो हमें अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाता है, वो गुरु जो हमें मृत्यु के मोक्ष के मार्ग तक ले जाता है, यानी कि हमारे अंदर से मृत्यु के भय को भगा देता है, वही साक्षात परम ब्रह्म है। यहाँ एक और चीज भी जो है श्री कृष्ण भगवान ने गीता में जो है कही है, उसके संदर्भ में भी हमें जो है गुरु को समझने का प्रयास करना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, महाजनस्य संसर्ग कास्य नोन्नति कारक पद्म पत्र स्थितम तोयम धते मुक्ता फलाश्रियम। कि जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद मोती की तरह चमकने लगती है, शोभा पाती है, उसी प्रकार महापुरुषों का सामीप्य प्रत्येक मनुष्य के लिए लाभदायक होता है। तो यहाँ हमें इस तथ्य को समझना चाहिए कि हमें ऐसे महान लोगों के संसर्ग में रहना चाहिए जो हमारा आध्यात्मिक उन्नति की ओर मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनके लिए जो है हमें हमेशा ही नतमस्तक रहना चाहिए कि जैसा ही कैलाश जी ने भी अभी कहा कि हाँ, हमें सर देकर भी जो हमें मुक्ति का मार्ग बताता है तो वो हमारे लिए जो है उसका मूल्य इतना भी कम है। तो इसलिए यहाँ जो है अगर हम गीता के संदर्भ में भी बात करते हैं तो 6 अध्याय में कृष्ण भगवान कहते हैं, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निराग्निर च क्रिया। कि
कर्म ही फल का आश्रय ना लेकर जो कर्म करता है, और साथ ही जो सन्यासी है योगी है, और वही गुरु है। तो यहाँ हमारे लिए यह संदर्भ में, इस संदर्भ में भी समझना जरूरी है कि जहां हम साक्षात परम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमें आध्यात्मिक संदर्भ कि हम जो है, हमारे लिए वह व्यक्ति जो हमारा आध्यात्मिक कारक है, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है, वही साक्षात ब्रह्म है। परंतु अभी अगर हम जो है इस स्थिति में जहां अध्यापक की बात कर रहे हैं, उसके संदर्भ में भी लें, तो हमारे यहाँ कहा गया है कि जो अक्षर है वह भी ब्रह्म है, विचार है वह भी ब्रह्म है, ज्ञान है वह भी ब्रह्म है। तो इसलिए यहां हमें इस संदर्भ को भी समझना है कि वह व्यक्ति जो हमें अक्षर का ज्ञान दे, वह व्यक्ति जो हमें विचारों का ज्ञान दे, या वह व्यक्ति जो हमारे दिमाग में विचारों की उन्नति का कारक हो, वह भी ब्रह्म है। परंतु यहाँ मेरा मौलिक संदर्भ जो है वो उसी व्यक्ति के साथ है जो हमारे लिए विचारों को, हमारे अंतर्गत हमारे आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाए, क्योंकि विचार आएंगे तभी हम अमृत रूपी मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे, तभी हम अंधकार से ज्ञान की तरफ जाना चाहें, उजाले की तरफ जाना चाहेंगे। तो इसलिए इस तरह के भाव जो हमें जागृत करे वही साक्षात ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार महोदय जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो आपने सर्वप्रथम बोला कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर माँ अमृतम गमया। आपने बताया, हम लोग के समक्ष रखा अपना विचार की जो गुरु है एक शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और मृत्यु से अमृत की ओर हमें अग्रसर करता है। तो आपने अपने विचार को बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे समक्ष रखा। आपने बताया कि अक्षर ही ब्रह्म है, विचार ही ब्रह्म है, और जो गुरु होता है हमारे विचारों को उन्नत बनाता है, हमारे विचारों को और सुंदर तरीके से एक शिष्य के अंदर जो विचार ही सब कुछ है, तो विचार को और अच्छा बनाता है जिससे कि हम अपने जीवन में अग्रसर हो सके। तो जितेंद्र महोदय जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने विचारों को हमारे समक्ष रखा। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रश्न की इसी श्रृंखला में हमारे साथ डॉक्टर पंकज जी भी जुड़े हुए हैं। तो पंकज महोदय जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो पंकज महोदय जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि गुरु से छात्र क्या अपेक्षा रखता है? गुरु से छात्र क्या अपेक्षा रखता है? इस प्रश्न का उत्तर हम लोग के समक्ष रखें पंकज जी। हाँ, एक बार सभी को पुनः नमस्कार करता हूँ। अलग अलग स्तर पर शिष्य जो है अपने चिंतन के आधार पर अपने गुरु से अलग अलग अपेक्षाएं रखता है। मान लीजिए कोई प्रथम कक्षा में कोई छात्र पढ़ता है तो उसकी गुरु से एक ही अपेक्षा होती है कि गुरुजी ना आए, मुझे खेलने का मौका मिले। या उससे थोड़ा बड़ा स्तर को जब शिष्य प्राप्त करता है, कोई व्यक्ति उससे ऊंचे वाले स्तर में जब जाता है, तो उसकी अपने गुरु से अपेक्षा रहती है कि कक्षा में उसके जो गुरुजी है उसको सबसे अधिक अंक दे। इस तरह से कई स्तरों पे, भिन्न भिन्न स्तरों में छात्र की गुरु से भिन्न भिन्न अपेक्षाएं होती है। ये जो सब प्रकार की अपेक्षाएं हैं, ये भौतिक जीवन से जुड़ी हुई अपेक्षाएं होती है। इन अपेक्षाओं से हम भौतिक या जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। परंतु हमारी गुरु से किस प्रकार की अपेक्षा होनी चाहिए, यह विचारणीय बिंदु है। इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो कहते हैं कि भाई हमारी अगर गुरु से कोई अपेक्षा है तो वो है परमानंद की जो निरंतर अनुभूति होती है, उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु से देना चाहिए। अर्थात ये जो क्रम निरंतर चल रहा है, जब हम आध्यात्मिक गुरु की बात करते हैं तो आध्यात्मिक गुरु से हमें एक ही अपेक्षा करनी चाहिए। हमें उससे भौतिक सुखों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भौतिक सुख तो अपने आप मिलते ही है। परंतु गुरु से हमें एकमात्र इच्छा, एकमात्र अपेक्षा करनी चाहिए मोक्ष प्राप्ति की, ईश्वर प्राप्ति की। उस मार्ग को दिखाने की अपेक्षा हमें अपने आध्यात्मिक गुरु से करनी चाहिए। यही बात मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से रखा कि गुरु को शिष्य से क्या
इच्छा रखनी चाहिए, क्या अपेक्षा रखना चाहिए? तो आपने बताया है कि एक शिष्य को अपने गुरु से ये अपेक्षा रखना चाहिए कि गुरु उसको हमेशा अच्छे मार्ग पर प्रेरित करे और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करे, भौतिकता को ना इच्छा रखे। जैसे आपने बताया कि एक शिष्य की हमेशा जिज्ञासा रहती है कि गुरु उसको अच्छे मार्क्स दे, अच्छे अंक प्रदान करे, गुरु डांटे नहीं। तो ऐसा संभव नहीं है। गुरु तो हर चीज जानता है, सब कुछ जानता है कि शिष्य को क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। तो इसी प्रश्न की श्रृंखला में हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश जी भी हैं। तो डॉक्टर वेद प्रकाश जी, आपका अभिनंदन, अजस्र योग पीठ पर आपका पुनः स्वागत है। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा महोदय जी कि आप अपने गुरु के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपने गुरु के विषय में हम लोग के समक्ष क्या विचार रखना चाहेंगे? इस प्रश्न का थोड़ा प्रतिपादन करें महोदय, आपका स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद। गुरु के विषय में कहना तो बड़ा कठिन है। आपने यह जो कहा कि गुरु के विषय में हम क्या कहना चाहेंगे, गुरु के विषय में जो कहा गया है कि सबसे बड़ा जो तत्व होता है वह परम तत्व गुरु ही होता है, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति करता है। क्योंकि ऐहिलौकिक और पारलौकिक दोनों ही संसार की सत्ता स्वीकार की गई। इस लोक की सत्ता को या शरीर यात्रा को हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, चाहे बौद्धिक उन्नति हुई रहे तो भी और नहीं हुई रहे तो भी। अर्थ की प्राप्ति के लिए लौकिक विद्याएं सहायक होती हैं, उससे हम अपने जीवन की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस जीवन की यात्रा को पूरा करने के साथ साथ जो पराभौतिक पारलौकिक वैभव है, उस पारलौकिक वैभव के विषय में जब हम सोचते हैं तो वह तत्व गुरु होता है। आचार्य पुष्पदंत ने महिम्न स्तोत्र में इस बात को स्वीकार किया है। एक श्लोक में वह कहते हैं कि महेशात ना परो देव, महिम्नो ना परा स्तुति, अघोरात ना परो मंत्रो, नास्ति तत्वम गुरो परम। अर्थात गुरु से बढ़कर के कोई तत्व नहीं है। सबसे बड़ा परम जो तत्व है, जो प्राप्य है, हर व्यक्ति को जिसका सेवन करना चाहिए या जिसका आश्रय ग्रहण करना चाहिए, वह परम तत्व गुरु को माना गया है। हम यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे, थोड़ा सा कुछ श्लोकों के माध्यम से, और उसको आप लोग देख रहे होंगे अगर तो हमें संकेत कर देंगे। कोई भी आप लोगों में से अभी स्वीकृति हमको बता देगा कि स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है क्या? ऐसा है, स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। जी हाँ, धन्यवाद। यहाँ पे ये जो हम आपको दिखा रहे थे, ये गुरु के विषय में ही बहुत सारी चीजें दी गई हैं और स्क्रीन पे हम इनको देख रहे हैं। इस पे हम जो आ रहे हैं कि गुरु विश्वेश्वर साक्षात तारकम ब्रह्म निश्चयः और काशी क्षेत्रम निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम। ये यहाँ पे काशी के गुरु के बारे में कहा गया कि जो गुरु हैं वास्तव में हर कोई जो हमें विद्या प्रदान करता है, हमारा श्रेयस्कर करता है, माता में प्रथमो गुरु, फिर पिता गुरु, ऐसे करके बहुत ही गुरु हमारे जीवन में निर्दिष्ट होते हैं और हम जिन्हें उतना सम्मान देते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन परम गुरु जो सबका गुरुओं का भी गुरु जो कहा गया, जैसे देवों के भी देव ईश है, महेश कहे जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पे गुरु विश्वेश्वर, विश्व के जो ईश्वर हैं वो विश्वेश्वर और शिव जो हैं वो परम गुरु उनको माना गया है, ऐसा यहाँ पे निर्दिष्ट है। ये महाभारत का दृष्टांत हम दिखा रहे हैं जो आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पे ये गुरु वक्त्रे स्थिता विद्या गुरु भक्त्या च लभ्यते त्रैलोक्ये स्फुट वक्तारो देवर्षि पितृ मानवाः। इसके बाद ये बड़ी अच्छी व्याख्या की गई है 44 नंबर में
गुकारश्चांधकारो ही रुकारस्तेज उच्यते, अज्ञान ग्राशकम ब्रह्म गुरुरेव न संशय। ये अज्ञान को दूर करके और प्रकाश जो की ओर ले जाता वह दृष्टांत है। उसके अलावा दूसरा अर्थ दे रहे हैं कि गुकार का अर्थ भवरोग है, गुकारो भवरोग, और उस भवरोग से निवृत्ति का जो मार्ग है वो रू शब्द व्यक्त करता है, इसलिए भवरोग को हरण करने वाला जो है वह गुरु होता है, ऐसा दूसरे 45 नंबर के श्लोक में कहा। तीसरा इसका अर्थ गु का अर्थ किया है यहाँ पे गुणातीत, और रूपातीत रू का अर्थ किया गया है। और इस दोनों से गुण रूप से जो हीन है, अर्थात जिसे हम परब्रह्म कहते हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना इत्यादियों के द्वारा जिसे व्यक्त करते हैं, वह भी इस श्लोक के द्वारा व्यक्त होता है। और इसके अगले श्लोक में गुकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुण भासकः, संसार का जो प्रपंचात्मक जगत है इसको व्यक्त करने वाला है। और रुकारोस्ति परम ब्रह्म माया भ्रांति विमोचनम, उस माया के भ्रांति का जो विमोचक है वो विमोचक गुरु होता है, ऐसा इसमें। और आगे भी बहुत सारी बातें, फिर गुरु को प्रणाम करने का क्या तरीका है वो बताया है कि दंडवत, दीर्घ दंड की तरह, जैसे कोई लंबा डंडा होता है, उस डंडे को अगर हम नीचे रखें तो पूरा लेटा हुआ लंबा लंबा रहता है, इसीलिए दंडवत प्रणाम कहने की एक परंपरा साधु समाज में चल रही है। इसको जो संत समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो समझते हैं। ये 51 नंबर के श्लोक में कर्मणा मनसा वाचा सर्वदा राधेत गुरुम दीर्घ दंडम नमस्कृत्य, ये यहाँ पे दंडवत प्रणाम करने का एक निर्देश प्राप्त होता है हमको। और फिर वो होता कैसे है नमस्कार, इसमें फिर शरीरम इंद्रियम प्राणम अर्थ सुजन बांध, ये पूरा सब कुछ आत्मदारादिकम सर्वम सब कुछ समर्पित करके गुरु को प्रणाम करने का ये यहाँ पे बताया गया है। साथ ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये सारी चीजें अज्ञान तिमिरांधस्य, ये सब आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये, और इसमें फिर जो माता में प्रथमो गुरु, ये सारी बातें आती हैं, वो भी यहाँ दिया गया है कि स पिता सच में माता, स बंधु सच देवता, संसार मोह नाशाय, अर्थात गुरु में सब कुछ विद्यमान है और ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे तस्मै श्री गुरुवे नमः करके बहुत लंबी श्रृंखला ये बनी हुई है जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये लगभग 3 अध्याय में ये इन सारी चीजों का वर्णन किया गया है। और इसी के साथ में ये प्रणाम करने की विधि यहाँ भी बताई गई है कि किस तरह से प्रणाम करने का है। गुरु का जो विधान किया गया है कि गुरु की सेवा करने का सिद्धांत क्या है, ऐसा करके, और उनके फिर लाभ क्या है, गुरु किस तरह से भक्तों की इच्छा को पूरी करते हैं, ये सारी बातें भी यहाँ पे व्यक्त की गई हैं। मैं प्रेजेंटेशन समाप्त कैसे होगा, हाँ हो गया। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से गुरु का विविध स्वरूप हमारे सामने आचार्यों ने प्रस्तुत किया है, और हम उन्हीं के मार्गदर्शन में जब देखते हैं कि संसार में इन सारी चीजों पर ये जो कसौटी बनाई गई है, अगर उस कसौटी पर हम खरे उतर रहे हैं तो फिर हम उस स्तर के गुरु हो जाते हैं। और उसी प्रेजेंटेशन को हमने आगे नहीं किया क्योंकि वक्तव्य बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हमने रोक दिया। वहीं पर आगे ये सारी बातें भी कही गई हैं कि जिनके दर्शन करने से हमें सुख की अनुभूति होती है, एक हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, ऐसा व्यक्ति भी जो होता है वह गुरु होता है। और भी कई प्रकार बताए हैं कि वह परम गुरु कौन होता है। तो जैसे गु शब्द का हमने वहां देखा था अभी प्रेजेंटेशन में कि गु शब्द अंधकार प्रकाश के अतिरिक्त भव ताप को शमन करने वाला, और माया प्रपंचात्मक जगत भव रोग वाचक है, और फिर उसके रुकार शब्द जो है वो निवृत्ति वाचक है। ऐसे करके कई अर्थ गुरु शब्द के वहां व्यक्त किए गए। ऐसे ही परम गुरु का जो लक्षण है, परम गुरु में क्या होना चाहिए, कैसे होते हैं, और तदर्थ हमें करना क्या चाहिए। हमें उन जो वंचक गुरु हैं वहां यह भी निर्देश दिया गया कि धन के लिए जो शिष्य को शिष्यत्व प्रदान करते हैं या उनके हित का चिंतन करते हैं,
ऐसे जो गुरु होते हैं वो गुरु हो नहीं सकते हैं, वो केवल दिखावे मात्र के लिए गुरु होते हैं, ऐसा वहां पर निर्देश आता है। ऐसे वंचक गुरुओं से बचने का भी निर्देश दिया गया है। तो ये गुरु की एक सामान्य दृष्टि है जो कि आचार्यों ने निर्दिष्ट किया है और बताया है कि हमें किस प्रकार से गुरु की संगत करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही निर्णय नहीं कर पाए तो जीवन में वह घातक हो जाता है। हम लोग एक दृष्टांत देख सकते हैं कि रामायण में आता है, रामचरितमानस में वर्णन है कि सज्जन को वो एक कथा आती है, तो उसमें जो सही व्यक्ति होता है पहचान नहीं पाते हैं वो, और उसे नहीं पहचान पाने के कारण उनका अपमान कर देते हैं। और महाभारत की यह कथा है जिसमें अपमान होता है और फिर तक्षक एक सर्प ले जाकर मुनि के गले में पहनाते हैं, और वो वास्तव में सही मुनि थे, सही ऋषि थे, और सही जो सज्जन व्यक्ति का अपमान हुआ वह अपमान राजा परीक्षित के लिए घातक हो जाता है। यद्यपि राजा परीक्षित का बहुत बड़ा वो इशू नहीं था कि वो उनसे वैसा करते, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ये गलती थी कि जो सही ऋषि थे, तपस्या में लगे थे, उनको वह ढोंगी समझ लिए। और इसी तरह जो ढोंगी व्यक्ति था, रामचरितमानस में जो कथा आती है, एक नाम हमारे एक तनु भाई, ऐसा करके वहां प्रसंग है, वहां ढोंगी मुनि को अच्छा समझ लिया गया था, और ढोंगी मुनि को अच्छा समझाओ, वहां पे भय रसोई फूसरो मासु सब उठे मान विश्वासु, ऐसा वर्णन आता है। तो अब ढोंगी जो गुरु था ही नहीं, जिसमें वह योग्यता नहीं थी, और उसे वैसा माना तो वह जीवन के लिए उनको हानिकारक हो गया और उन्हें श्राप मिल गया, और वो फिर राक्षस योनि में चले जाते हैं। और एक बड़ा अच्छा उदाहरण हनुमान जी प्रस्तुत करते हैं कि गुरु को बिना पहचाने गुरु बनाया नहीं उन्होंने, और कालनेमी जैसे पाखंडी गुरु को पहचाना और उसका फिर विनाश कर दिया। तो हमें भी अपने जीवन में गुरु को पहचान करके और उसके आगे आत्मसमर्पण करना चाहिए। जो सच्चा गुरु है, जो गुरु के लक्षणों को धारण करता है, ऐसे गुरु को ही हमें गुरु बनाना चाहिए। ये हमें सावधानी रखना चाहिए। अगर नहीं रख पाएंगे तो फिर शायद वह हानिकारक हो जाता है, कहीं ना कहीं घातक होता है। यही सारी बातें हैं गुरु के विषय में, और शास्त्रों में तो बहुत कुछ रखा गया है। और हमारे गुरुजी जो हैं, आचार्य जी ने प्रश्न किया था कि अपने गुरुजी के बारे में बताएंगे। हमने बहुत सारे गुरुओं के बारे में बता दिया, लेकिन अपने गुरु के बारे में हमने अभी शायद यहाँ कहा ही नहीं। हमारे गुरु मैंने एक को ही माना, और यद्यपि लोग सभी गुरुजी लोग हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबका आदर प्रणाम करता हूँ, लेकिन जैसा मनोरमा में आता है, एक कहते हैं ना, एकस्मादेव गुरोः सर्व विद्या लाभाय एक वचनम इति सूचितम, वहां पे ऐसा देते हैं, कुर्मः प्रौढ़ मनोरमा में पंक्ति उठने, ध्यायम ध्यायम परब्रह्म स्मारम स्मारम गुरोः गिरः, और सिद्धांत कौमुदी व्याख्याम कुर्मः प्रौढ़ मनोरमा, नहीं शायद इसमें नहीं, कोई और है जहाँ पे ये देते हैं कि एक वचनम किमर्थम, तो कहा एकस्मादेव गुरोः, नहीं इसी में है, कुर्मः खुद के लिए कह रहे हैं कि कुर्मः प्रौढ़ मनोरमा, और गुरु के लिए एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं। तो वहां कहा क्यों एक वचन का प्रयोग किया, क्या अनादर है? क्योंकि सिद्धांत तो ये है कि एकत्वम न प्रयुंजीत गुरोः आत्मनिचेश्वरे, इनमें एक वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अपने लिए बहुवचन का प्रयोग, गुरु के लिए एक वचन का प्रयोग, ये कहाँ तक श्रेयस्कर है? तो गुरु जी लोग ही पढ़ाते समय ये समाधान देते हैं कि एकस्मादेव गुरोः सर्व विद्या लाभाय तत्र गुरुरिति पदे एक वचनमिति सूचितम, ऐसा वहां कहते हैं। तो ऐसे ही आचार्य पूज्य आचार्य राम यत्न शुक्ल गुरु जी हैं, उन्होंने हर तरह से हमारे उत्थान का प्रयत्न किया, और जो एक गुरु का होना चाहिए उत्तरदायित्व, तो उसका पूर्ण रूपेण उन्होंने निर्वहन किया। और आज मैं जिस स्तर पर हूँ, समाज के कार्य में लगा हुआ हूँ, समाज के सेवा में हूँ, या शिक्षा जगत के लिए कुछ कार्य कर रहा हूँ यहाँ दिल्ली में बैठ करके, तो शायद ये सब उन्हीं की कृपा का परिणाम है। अन्यथा हम लोगों में क्या था, आए काशी में कुछ पढ़े लिखे, सही मार्गदर्शन नहीं होता तो पूजा पाठ में कहीं लगे होते, अपने जीविका का अर्जन कर रहे होते, लेकिन शायद इन सिद्धांतों को नहीं समझ पाते, संसार का जो चक्र है, इस भौतिक चक्र को नहीं समझ पाते, और फिर वो ठगे ठगाए से घूमते रह जाते।
तो ऐसे पूज्य शुक्ल गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे गुरु सबको मिलते रहें जो सदा शिष्यों को सन्मार्ग प्रदान कर और उनके हितकारक बनते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार वेद प्रकाश जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से गुरु की महिमा भी आपने बखान किया, गुरु के बारे में आपने बताया। महोदय, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। और आपने कहा कि नास्ति तत्वम गुरु पदम, गुरु से बढ़ के कुछ नहीं है, गुरु सर्व तत्व, सबसे बड़ा तत्व है। गुरु ही है जो हमें हर तरह से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और गुरु के बारे में आपने अभी एक मैं पीडीएफ भी दिखाई, उसमें बहुत सारे श्लोक थे गुरु के विषय में। तो गुरु के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। और जैसा कि गुरु के बारे में अभी बहुत सारे हमारे विद्वानों ने कहा कि गुरु के बारे में हम यदि बोलते रहें तो ये जो हमारा प्रश्न श्रृंखला चल रही है तो बहुत छोटी पड़ जाए। हम 4 दिन 5 दिन गुरु के विषय में डिस्कस हम कर सकते हैं। तो इसी प्रश्न की श्रृंखला में सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत आभार वेद प्रकाश जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने गुरु के बारे में अपने विचार हम लोग के समक्ष रखे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। प्रश्न की इसी श्रृंखला में हमारे साथ रूपेश जी जुड़े हुए हैं। रूपेश जी, सर्वप्रथम मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिए। और हाँ मेरे हाँ प्रश्न, हाँ जी रूपेश जी, आप स्वामी जी की जो उनकी अवधारणाएं हैं, मैं जानना जी चाहूंगा जी स्वामी जी उनकी अवधारणाएं के विषय में आप हम लोग के समक्ष कुछ रखिए प्रश्न अपने जो जी, संक्षिप्त। बहुत अच्छा दिवाकर जी, आपने अवधारणाओं के विषय में प्रश्न किया है तो उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि स्वामी जी की जो अवधारणाएं थी, संस्कृत और संस्कृत को पढ़ने के लिए जो गरीब छात्र है और उस मतलब पढ़ने की इच्छा है अगर हृदय से उसकी, तो उसके लिए स्वामी जी हमेशा तत्पर रहते थे संस्कृत की सेवा के लिए और हमारे शास्त्रों की सेवा के लिए। स्वामी जी का मन बहुत ही विशाल था, वो हमेशा पढ़ाने में तत्पर रहते थे ऐसे छात्रों का। और वो छात्र कहीं संस्कृत मार्ग को, विद्याध्ययन विद्यार्जन के मार्ग को छोड़ के और धनार्जन की मार्ग की ओर न मुड़ जाएं, इसलिए स्वामी जी बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से उसका ध्यान रखते थे। और स्वामी जी ऐसे छात्रों को एक एक पॉइंट का ध्यान रखते थे, उसके जीवन में शुरू से लेके सुबह से लेके शाम तक का उसका जो व्यवहार है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसके मन से क्या विचार आते हैं और वो क्या काम करता है, ये सब स्वामी जी बहुत सूक्ष्म तरह से अवलोकन करते थे। इसलिए स्वामी जी हमेशा बोला करते थे कि यथा मनसा तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया, मनसा वाचा क्रिया च महताम एक रूपता। एक स्वामी जी ऐसा श्लोक बोला करते थे कि जो मनुष्य के अंदर विचार होते हैं वही जो उसके मन में आते हैं, और जो मन में आते हैं वही वाकधारा में आते हैं, और जो वो बोलता है उसी तरह से करना चाहिए, उसको एक मुखी होना चाहिए। ये स्वामी जी विद्यार्थी के जीवन को प्रभावित करने के लिए बहुत ही अच्छे विचार रखते थे और अपने ही तरह विद्यार्थी को सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठाते थे और बताते थे कि अगर हम ब्राह्म मुहूर्त में नहीं उठते, विलंब से उठते हैं, सूर्योदय के बाद उठते हैं, तो हमारे जीवन में इसका क्या दुष्प्रभाव होता है। उसके लिए स्वामी जी एक श्लोक बोला करते थे, मुझे अभी स्मरण है कि कुचैलिलम दंतमलोपदाहरिणम बहुभाषिणम निष्ठुर भाषिणं च सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुंचती श्री यदि चक्रपाणि। ऐसा करके स्वामी जी बताते थे कि विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए और किस तरह से वो अपनी उन्नति करे, उस प्रकार से अवधारणाएं स्वामी जी की रहती थी। और स्वच्छता के विषय में तो उनकी बहुत ही अच्छी अवधारणा थी। स्वच्छता का विषय ऐसा था कि कहीं भी छोटा सा भी एक गंदगी स्वामी जी नहीं देख पाते थे। मैं स्वामी जी के रूम की क्लीनिंग करता था कभी कभी, वहाँ पे बहुत सूक्ष्म दृष्टि कहीं भी छूटा हुआ है कुछ, तो उसको बहुत अच्छे से प्यार से बुला के बोलते थे, बेटा ये जो है तो यहाँ पे
आपने छोड़ दिया है। उस समय पे भले ही ऐसा लगता था कि स्वामी जी 2 बार 3 बार स्वच्छता करा रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव आज मेरे जीवन में ये है कि अगर मैं आज भी स्वच्छता करने के लिए जाता हूं तो मेरे मन में धारणा जरूर आती है कि नहीं, मुझे बहुत अच्छे से स्वच्छता करनी है और मेरे स्वच्छता में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। इस प्रकार से, और अपने व्यवहार को भी, अपने जीवन को भी मैं बहुत ही अच्छे से, जैसे स्वामी जी के बताए हुए मार्ग पे चलने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं कोई गलत रास्ते को आश्रय करता हूँ तो वहां पे मुझे ये जरूर लगता है कि स्वामी जी ये कह रहे होंगे कि बालक ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से स्वामी जी की अवधारणाएं थी जो कि छात्रों को बहुत प्रभावित करती थी। उनका जीवन खुद ही एक वेदांतमय था। अपने जीवन में उन्होंने खुद आचरण करते हुए दूसरों को उसकी शिक्षा प्रदान की। कहा गया है ना कि अगर हम कहीं पे, बहुत ही अच्छी एक पंक्ति लिखी हुई थी जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, वही स्वामी जी बोला करते थे कि अगर जो बड़े छोटों को उपदेश करते हैं उस पर अगर खुद चलना शुरू कर दें तो ये दुनिया स्वर्ग हो जाएगी। और सही बात है, स्वामी जी जो करते थे वो खुद बताते थे दूसरों को। ये नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, हम उठ रहे हैं 8 बजे और छात्रों को हम प्रेरणा देते हैं कि नहीं आप सुबह उठिए, सुबह उठ के अनुष्ठान करिए। हाँ, और इस प्रकार से जो चरित्र होता है वो आदमी को खुद, व्यक्ति को अपने अनुसार चलना चाहिए, फिर दूसरों को उपदेश करना चाहिए, तो उससे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। इसी तरह स्वामी जी की बहुत सारे अवधारणाएं थी। समय की मर्यादाओं को देखते हुए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। धन्यवाद दिवाकर आचार्य जी। रूपेश जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने स्वामी जी की अवधारणा हम लोग के समक्ष रखी। और ये हमारा एक चक्र पूरा हुआ। मेरा वीडियो सही आ रहा है, मैं जानना चाहूँगा। हाँ अभी थोड़ा सही है, सही, अभी सही है। ठीक है। मैं आप लोग के समक्ष ये आपने बहुत ही, रूपेश जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपका, कि आपने बहुत ही सुंदर तरीके से स्वामी जी के विषय में जो स्वामी जी की अवधारणाएं थी, जो विचार थे, हम लोग के समक्ष रखे। कि स्वामी जी को साफ सफाई बहुत ही अच्छी लगती थी। वो तो हर मनुष्य को अच्छी लगती है और लगनी भी चाहिए। साफ सफाई मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, अध्ययन बहुत जरूरी है। जिस तरह से आपने स्वामी जी के विषय में आपका वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। वीडियो ब्लर्ड आ रहा है दिवाकर जी। समस्या हो रही है आपको लग रहा है तो सारा जो है ना हिल रहा है काफी, सिर की तरफ से ऐसा लग रहा है पूरा हिलता हुआ दिख रहा है चित्र। पूरा वीडियो हिल रहा है। आवाज सही आ रही है महोदय? आवाज सही आ रही है, आवाज ठीक आ रही है। हाँ आवाज सही जा रही है जी, हो सकता है थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा। हाँ नेटवर्क इशू बिल्कुल भी। तो सर्वप्रथम में ये हमारा ये 2 चक्र हमारे पूर्ण हुए। जो प्रश्न की श्रृंखला थी तो हमारे 2 चक्र पूरे हो चुके हैं। तो हम तीसरा चक्र स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ही मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि समय को थोड़ा ध्यान में रखते हुए कम शब्दों में, जैसे गागर में सागर, कम शब्दों में हमें अपने विचारों को आप लोग को रखना है। तो मेरा आपसे बहुत बहुत निवेदन रहेगा, प्लीज तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे पास समय का भी अभाव है और थोड़ा सा डेटा का भी अभाव है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान में रखते हुए कि गागर में सागर, कम शब्दों में अपने विषय को सबके समक्ष पहुंचाना है। तो इस प्रश्न की श्रृंखला में हमारा तीसरा प्रश्न की जो क्रम है स्टार्ट होता है। तो सर्वप्रथम जो हमारे बीच में डॉक्टर नवीन जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नवीन जी हैं। तो सर्वप्रथम मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि मन की अटलता है, गुरु के विषय में आप क्या करेंगे? मन की अटलता, गुरु के विषय में आप क्या कहेंगे? तो महोदय थोड़ा सा इस विषय पे अपना विचार हम लोग के समक्ष रखें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है। जी आचार्य दिवाकर जी नमस्कार जी। मैं गुरुअष्टकम पर ही फिर से आऊंगा आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, क्योंकि गुरु तत्व की जो महिमा है उसके बारे में इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। तो श्लोकों के माध्यम से
अपने इस प्रश्न का उत्तर रखना चाहूंगा। विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन लगनं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं क्षमा मंडले भूप भूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्चेन लगनं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं यशो मे गतं दिक्षु दान प्रतापात् जगद्वास्तु सर्वं करे सत्प्रसादात् मनश्चेन लगनं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। अर्थात जिन्हें विदेशों में समादर मिलता हो, अपने देश में जिनका नित्य जय जयकार से स्वागत किया जाता हो और जो सदाचार पालन में भी अनन्य स्थान रखता हो, यदि उसका भी मन गुरु के चरणों में के प्रति अनासक्त हो तो इन सद्गुणों से क्या लाभ। जिन महानुभाव के चरण कमल पृथ्वी मंडल के राजा महाराजाओं से नित्य पूजित रहा करते हो, किंतु उनका मन यदि गुरु के चरणों में आसक्त ना हो तो इस सद्भाग्य से क्या लाभ। दानवृत्ति के प्रताप से जिनकी कीर्ति दिग दिगांतरों में व्याप्त हो, अति उदार गुरु की सहज कृपा दृष्टि से जिन्हें संसार के सारे सुख ऐश्वर्य हस्तगत हो, किंतु उनका भी मन यदि गुरु के चरणों में आसक्ति भाव ना रखता हो तो इन सारे ऐश्वर्यों से क्या लाभ। पुनः अंतिम 2 श्लोकों को बोलता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। न भोगे न योगे न वाजिराजौ न कांता सुखे नैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन्न लगनं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जिनका मन भोग योग अश्व राज्य धनोपभोग और स्त्री सुख से कभी विचलित ना हुआ हो, फिर भी गुरु के श्री चरणों में आसक्त ना बन पाया हो तो इस मन की अटलता से क्या लाभ। पुनः गुरु अष्टकम के अंतिम श्लोक में अरण्ये न वासस्य गेहे न कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन लगनं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। अर्थात जिनका मन वन या अपने विशाल भवन में, अपने कार्य या शरीर में तथा अमूल्य भंडार में आसक्त ना हो, पर गुरु के श्री चरणों में भी यदि वह मन आसक्त ना हो पाए तो उसकी सारी अनासक्तियों का क्या लाभ। तो मन की अटलता से भी क्या लाभ अगर हमारा गुरु के चरणों में आसक्ति नहीं है। तो हमें कि गुरु के चरणों में हमारी आसक्ति सर्वदा रहनी चाहिए, चाहे हम किसी भी बुलंदी तक पहुंच जाएं, जीवन में किसी भी प्रकार की बड़े से बड़ी ऊंचाई तक क्यों ना पहुंच जाएं, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा हमारे सामने मार्ग होता है, रास्ता होता है कि जो हमें समय समय पर बार बार हमें हमारे विभिन्न प्रकार के मार्गों के लिए बराबर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे अग्रिम वक्ता भी हमारे अगले प्रश्न का उत्तर देंगे। हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश जी, डॉक्टर दाताराम जी, डॉक्टर परमेश जी, जितेंद्र जी, पंकज जी, डॉक्टर कैलाश जी और अजस्र योगपीठ के हमारे जो आचार्य हैं दिवाकर जी, आप सभी का मैं वंदन करता हूं, अपनी वाणी को विराम करता हूं। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम नवीन महोदय जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से गुरु के विषय में हम लोग के समक्ष अपने विचार श्लोकों के माध्यम से हम लोग के समक्ष अपने विचार रखे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रश्न की श्रृंखला में हमारे साथ डॉक्टर दाताराम जी भी जुड़े हुए हैं और मैं
प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए इसी संस्कृत प्रश्न की अंतिम श्रृंखला में डॉक्टर दाताराम जी और 2 लोगों का हम लोग रखेंगे क्योंकि समय का बहुत अभाव है। तो सर्वप्रथम पहले डॉक्टर दाताराम जी से मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने गुरु किसे माना है? तो इस प्रश्न का संक्षिप्त में हम लोग के समक्ष अपने विचार। हाँ, धन्यवाद आचार्य जी। आपने जो प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसे गुरु माना है ने, तो संक्षेप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भगवा ध्वज को गुरु माना है। क्यों माना है? बहुत कुछ बोला जा सकता था, समय की अल्पता है, मैं संक्षेप में बोल रहा हूं। किसी व्यक्ति में कालांतर में कभी दोष आ सकता है, पर जो प्रतीक है, जो तेज का प्रतीक है, अग्नि की ज्वाला का प्रतीक है, उसमें कभी दोष नहीं आ सकता है। इसी अरुणः संतु के तवाह, ऐसे वेदों में वर्णन है कि हल्दी जैसे पीले रंग से संबंधित उस रंग का जो है वो ध्वज होना चाहिए, इस तरह कहा गया है। तो ये अनादिकाल से सनातन परंपरा का प्रतीक ध्वज जो है वो केसरिया रहा है, भगवा रहा है, साधु संतों की वेशभूषा रही है, और इसे ऊर्जा का प्रतीक भी कहा गया है। अरुण सदृश ज्ञान का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, अपनी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। और इसीलिए आपने आज व्यास पूर्णिमा है, महर्षि व्यास जी ने जब एक श्लोक लिखा, मैं संक्षेप में बोल रहा हूं कि ज्ञानी जन भी पथभ्रष्ट हो सकते हैं। तो किसी शिष्य ने प्रश्न पूछा है, गुरुजी आपने ये कैसे लिख दिया, जो ज्ञानी है वो कैसे पथभ्रष्ट होंगे? तो फिर उन्होंने, व्यास जी ने एक माया जाल से एक बनाया, आश्रम बनाया, और वो सब कहानी आप सबको विदित है। और उन्होंने दिखाया कि कैसे ज्ञानी होकर के भी पुरुष पथभ्रष्ट हो सकता है। आपने विश्वामित्र जी का भी सुना है। तो इस तरीके से, लेकिन एक व्यक्ति जो मूर्ति बना करके भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है प्रतीक रूप में, हमारे जितने रघु हैं, राम हैं, हमारे जितने सन्यासी हैं, हमारे जितने अवतार हैं, जितने महाराणा प्रताप हैं, विवेकानंद जी हैं, जितने भी लोग हैं, वो सभी इसी भगवा वस्त्र, भगवा रंग को लेकर के भारत को विश्व गुरु बनाया है। तो इसलिए व्यक्ति में दोष आ सकता है, पर ध्वज में जो एक प्रतीक है उसमें कभी दोष नहीं आ सकता है। हमें व्यक्तिनिष्ठ नहीं बनना है, हमें ध्येयनिष्ठ बनना है। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भगवा को अपना गुरु बनाया है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार महोदय जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कि ध्वज को गुरु माना है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने जिसको गुरु माना है वो है ध्वज। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्रश्न का उत्तर हम लोग के समक्ष रखा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। अंतिम समय का अभाव होने की वजह से हमारे बीच में एक हम अंतिम प्रश्न रखेंगे, क्योंकि समय का भी अभाव है और डेटा भी खत्म हो चुका है, क्योंकि बीच में ही हम फिर मतलब बंद होने की संभावना है। तो हम अंतिम प्रश्न की श्रृंखला में हमारे साथ में डॉक्टर जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे अंतिम प्रश्न रखना चाहेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि थोड़ा संक्षिप्त में अपने विषय को हम लोग के समक्ष रखें। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपके मन में किन किन गुरुओं का किन का आता है, तो इस विषय पर हम लोग के समक्ष अपना विचार रखें। आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिवाकर जी। मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज अपने समस्त गुरुओं को प्रणाम करता हूं, अजस्रानंद सरस्वती जी को भी प्रणाम करता हूं। मेरे समक्ष जो चित्र उपस्थित होता है, मैं कृष्ण भगवान को जो है गुरु के रूप में लेता हूं, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं इस श्लोक के माध्यम से, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत् कृपालेशम आसाद्य कृष्णम वंदे जगत गुरु। कि कृष्ण के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18 अध्याय के माध्यम से उन्होंने केवल एक अपने विद्यार्थी का मार्गदर्शन किया। जैसा कि दाताराम पाठक जी ने भी कहा था कि युद्ध की परिस्थिति में जो व्यक्ति अपने छात्र का मार्गदर्शन कर सकता है, उसको एक सामान्य स्थिति में लाकर विवेकशील बनाता है, और अंत में जाके कृष्ण भगवान अपने अर्जुन को सिर्फ यही कहते हैं कि तुम्हें जो मर्जी हो वो करो, यानी यथेच्छसी तथा कुरु।
तो इस स्थिति तक जो व्यक्ति ला सकता है, तो आज हमारे इस समाज में ऐसे ही अध्यापकों की आवश्यकता है जो हमारे लिए गुरु के रूप में हमारे सभी जो संशय हैं उन संशयों का निवारण कर सके। कबीर दास जी ने भी जो है एक इसके बारे में बहुत अच्छा जो है दोहा कहा है कि कुमति कीच चेला भरा गुरु ज्ञान जल होय, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। तो कबीर जी का ये दोहा कृष्ण भगवान पर भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है सेट बैठता है कि जैसा कि कबीर जी जो है उन्होंने कहा कि जो कुबुद्धि रूपी कीचड़ है वो शिष्य के अंदर भरा हुआ है और उस कुबुद्धि का निवारण करने के लिए अध्यापक रूपी जल की आवश्यकता है कि जो अपने ज्ञान रूपी जल से उन कुबुद्धि के प्रश्नों का, संशयों का निवारण कर सके। तो इसलिए कृष्ण भगवान यथास्थिति अर्जुन को असहज योग से सहजता की ओर, असहजता से सहजता की ओर लाते हैं। तो इस प्रकार मेरे लिए जो अपेक्षा है, मैं देखता हूं कि कृष्ण भगवान जैसे जो गुण हैं वो आज के समय में हमारे गुरुओं में या हमारे अध्यापकों में अपेक्षित हैं। यदि ऐसा हो जाए तो जो मैंने शुरू में कहा था वो हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। तमसोमा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य। तो अंततः मैं कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हुए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जी जितेंद्र महोदय जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जो बताया कि आपने जिनको अपना गुरु माना वो भगवान कृष्ण जी, और आपने कहा कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातम हम वंदे कृष्णम वंदे जगत गुरु। कि भगवान कृष्ण ही जगत के सबसे बड़े गुरु हैं और उनकी कृपा से गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा भी पर्वत को भी लांघ सकता है। तो भगवान कृष्ण ही, वैसे तो हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि कृष्ण भगवान ही सबसे गुरु हैं, सबसे बड़े गुरु हैं, और जो हमें शिक्षा ज्ञान देते हैं वो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, और जो हमें शिक्षा दीक्षा और हमें ज्ञान की तरफ प्रेरित करते हैं वो हमारे भौतिक गुरु हैं। भौतिक गुरु भी हमारे कभी कभी आध्यात्मिक गुरु भी हो जाते हैं। इस तरह से सबकी अपनी अपनी धारणा है कि हमारा गुरु कौन है, ये एक अलग विषय है। पर आज बहुत अच्छा लगा कि हमने गुरु पूर्णिमा के पर्व पर बहुत ही अच्छे तरीके से गुरुओं के बारे में जाना। और इसी हम अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। उससे पहले मैं डॉक्टर नवीन शर्मा जी, डॉक्टर दाताराम पाठक जी, डॉक्टर वेद प्रकाश जी, डॉक्टर जितेंद्र जी, डॉक्टर पंकज जी, श्री रूपेश जी, डॉक्टर कैलाश चंद मीना जी, इन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम सबके समक्ष रखा, अजस्र योग पीठ को दिया। अजस्र योग पीठ आप सभी का बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत आपको प्रणाम करता है, अभिनंदन करता है कि जो आपने अपना इस बहुत सारे इस कीमती समय, मतलब बहुमूल्य समय से हमें अपना समय दिया। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और हम अपने कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त करने की श्रृंखला में सर्वप्रथम हम शांति पाठ करते हैं और फिर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो मैं बोलूंगा, आप लोग सुन लीजिएगा, बीच में आप भी दोहरा सकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।